सर व्हाट्सअप कैसे का केम छो कैमन आज सर आ गए सर एक और नए एक और टॉपिक के साथ जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। वो घड़ी अब आ गई है। जी हाँ सर, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 हम लोग लेकर आ चुके हैं सर आप लोग के समक्ष। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 1 में हमने ऑलमोस्ट अराउंड 90% जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट है वो हमने कवर कर लिए थे। सिर्फ क्वेश्चंस शायद बचे थे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे बचे हैं। मोस्टली मेजोरिटी एक्सरसाइज 6.2 जो कि मैंने होमवर्क दिया था आपको, आई होप कर लिया होगा, और 6.3 जो पूरा का पूरा पेंडिंग है, जिसका टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ पहले पार्ट नंबर 1 जाके देखिए, तभी जाकर आपको पार्ट नंबर 2 समझ आएगा। अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा सर, क्योंकि पूरा इंटरलिंकेज है। ठीक है, संकल्प सीरीज चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, पार्ट नंबर 2 में है हम लोग। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। मैं ज़रा आपको गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें किया है और अभी क्या होने वाला है। तो सर हमने सिमिलर फिगर समझे थे सबसे पहले। अगर मैं आपको पीपीटी में थोड़ा सैर करा के लेकर आऊँ पीछे से, तो हमने क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन देखा था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे थे, उसके बाद हमने फॉर्मूलाज देखे थे, है ना। उसके बाद फिर सिमिलर फिगर्स को समझा था। यहाँ से एक्चुअली में आपका चैप्टर आपको दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ठीक है। सिमिलर फिगर्स देखे थे हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हुआ था सिमिलर फिगर्स। उसके बाद हमने समझा था कि अनसिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, एक मजाक वाले एग्जांपल से। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को देखा था, जहाँ पे हमने देखा था साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, ये सब क्राइटेरिया जो उसको आप यूज़ करते थे सर किस में, जिसको आप लोग यूज़ करते थे अपने कॉन्ग्रुएंसी में, चैप्टर नंबर क्लास नंबर 9, क्लास नाइन्थ में जब आप ट्रायंगल्स पढ़ते थे वहाँ पे आप कॉन्ग्रुएंट करते थे, लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर करते हैं उन्हीं क्राइटेरियाज को यूज़ करके। मतलब वहाँ पे आप लोग एस एस एस, ए एंगल एंगल और आर एच एस ये सब यूज़ करते थे फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी, फॉर मेकिंग टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट इन द सेम में। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं क्राइटेरियाज का यूज़ करके हम दो ट्रायंगल्स को क्या करते हैं सर, सिमिलर प्रूव करते हैं। यस और नो गाइस? यस भैया। अच्छा आगे सुनिए, आगे क्या है भैया यहाँ पे, आगे यहाँ पे बीपीटी फिर हमने समझा था आपका थ्योरम जो 6.1 है, गलती से यहाँ पे 10.1 आ गया, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, लग कर ही दूँ क्या 6.1, ठीक है हाँ भैया। तो थ्योरम 6.1 में हमने जो समझा था बीपीटी, जिसके ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इसी के ऊपर थे, बीपीटी, और इसी का सिर्फ उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा, क्या हुआ था, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करने को दिया है, ये ए पी अपॉन पी बी, मतलब जो ये इसके रेशियोज है, साइड के रेशियोज है, ये क्वेश्चन में गिवन था इन कन्वर्स ऑफ बीपीटी। और जो साइड्स पैरेलल जो इस वाले में थ्योरम 6.1 में जो बीपीटी में गिवन है कि ये साइड्स पैरेलल है, वो चीज़ उसमें हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने थ्योरम 6.1 पूरा समझा भी था कि किस बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। एंड 6.2 सिर्फ इसका उल्टा होता था, तो हमने सिर्फ उसको बोल दिया था कि हाँ इसका उल्टा आएगा। बट अगर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए पेपर में आया तो 90 to 95% चांस है कि यही आएगा 6.1। अगर उनको थ्योरम पूछना हो तो ये आएगा, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी वेरी लेस चांस, पीपीटी वेरी हाई चांस। डन है क्या? हाँ भैया डन है, डन है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे सर। ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे शुरू हुए थे यहाँ से, आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए ये सारे हमने क्वेश्चंस किए थे। एग्जांपल एनसीईआरटी के भी कुछ सीधा मैंने क्वेश्चंस आपको कराए थे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब सिमिलर थे एनसीईआरटी से, पर हाँ आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस किए होंगे तो आपसे वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बने होंगे, अगर किए होंगे तो। ठीक है, ठीक है सर। तो विद दिस हमारा यहाँ पे जाके हमने 12 क्वेश्चन राउंड किए थे, जहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो हमारा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से रिलेटेड थे। लेकिन आपको मैंने एक और चीज़ यहाँ पे जो थ्योरम करवाया था भैया, क्या कराया था आपने, यहाँ पे मैंने जो आपको ये समझाया था सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में, ये वाले जो कंडीशन समझाई थी, इसके बेसिस पे भी हमने शायद इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, ये जो स्लाइड में आपको कॉन्सेप्ट दिख रहा है, इसके बेसिस पे भी शायद हमने एक या दो क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, एक दो लास्ट के जो दो क्वेश्चन होंगे, ये सेकंड लास्ट या फिर ये 9th या 10th, इनमें से कोई एक क्वेश्चन था। वीडियो देखोगे समझ जाओगे। तो मैंने सैर करा दी पूरी आपकी पार्ट नंबर 1 की। इसके बाद ये जो स्लाइड है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी, ये आपके सिलेबस में इस अब नहीं है। मतलब ये पहले जब ओल्ड सिलेबस थे, जब रिड्यूस नहीं हुए थे कोरोना से पहले, जब रिड्यूस नहीं थे सिलेबस, तब ये चीज़ें थी सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करने का। तो वहाँ पे ये वाले इसके कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके जितना भी ये कॉन्सेप्ट है, जितने भी ये स्लाइड्स है, ये यूजलेस है ओनली फॉर यू। ठीक है, एरिया मतलब जहाँ जहाँ पे भी एरिया वाले पार्ट है ना, ये देखिए एरिया, ये सारे पार्ट आप लोग के लिए यूजलेस है। आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, ये वाला टॉपिक पाइथागोरस का
मोस्ट ऑफ द पर्सन नोज दिस टॉपिक, आप लोगों को सबको आता है पाइथागोरस का पार्ट, फिर भी मेरा फर्ज बनता है बताने का। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट इन द सेंस ऐसा कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है आपके एनसीईआरटी में, बट हाँ क्वेश्चंस में यूज होगा पाइथागोरस आपके। ठीक है, तो पाइथागोरस मैं एक बार बस आपको कोई ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसे होगा। फिर आज का मतलब इंटेंशन, अगर मोटिवेशन नहीं सॉरी, आज का इंटेंशन ऑब्जेक्टिव जो बोलोगे वो हमारा क्या है, वो हमारा मोटा मोटी है कि सर हमें आज क्वेश्चंस करने हैं। मतलब 6.2 मैंने आपको होमवर्क दिया था तो मैं उसको नहीं कराने वाला, ठीक है, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट मैंने उसी टाइप के 10-12 क्वेश्चंस कराए थे, तो उसको मैं नहीं कराऊंगा। मैं आज आपको सीधा लेके चलूँगा 6.3 की तरफ। ठीक है, कहाँ लेके चलूँगा? 6.3 की तरफ। 6.2 नहीं कराएंगे हम, क्योंकि यार मैंने मतलब ये तो वही बात होगी ना, एक ही जैसे 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए 6.2 के मैंने बहुत सारे बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के, मतलब 6.2 टोटली बेस है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर। थ्योरम 6.2 के ऊपर टोटली पूरा बेस है वो, पूरा एक्सरसाइज, और उसके मैंने हमने भर भर के क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मैं उनके क्वेश्चंस का मैंने होमवर्क दे दिया था, तो मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। मतलब अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना कमेंट्स में, वरना सॉरी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सर 6.3 की तरफ, जिसके लिए हमें एक बार थोड़ा पाइथागोरस को समझना होगा, और छोटी मोटी कुछ भी चीज़ें आएगी वो मैं आपको एनसीईआरटी से कवर कराता हुआ चला जाऊँगा, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है सर, शुरू करते हैं, चलिए। ओके सर, तो पाइथागोरस एज यूजुअल आप सब लोग जानते हैं पाइथागोरस सबसे पहले कहाँ पे लगता है भैया? पाइथागोरस लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। भैया राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको 6 टाइप्स के ट्रायंगल कराए थे, आपको एक बार गो थ्रू करवाता हूँ इसी स्लाइड पे। 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स क्या 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 थे, एक बार वापस बताओ। 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स बताए थे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्केलर ट्रायंगल, इसमें तीनों साइड अलग अलग होता है, इक्विलैटरल तीनों साइड से इक्वल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनता है हमारा? हाइपोटेन्यूज बनता है ना। और 90 डिग्री और जहाँ पे थीटा बनता है वो हमारा बेस बनता है ना। ये सब हमने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझा है कि थीटा कहाँ पे बनने से कहाँ पे हमारा वो क्या बोलते हैं बेस चेंज हो जाता है ना। चलो फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, एक बार इसको ज़रा फुल करते हैं और आपको मैं समझाता हूँ, रुक जाओ यहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ टाइम लगेगा क्या? हाँ यहाँ टाइम लगेगा, एक काम करते हैं सीधा वहाँ पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं? जहाँ पे टॉपिक है, टॉपिक कहाँ है? यहाँ पे है ना, तो यहाँ से चलते हैं। चलिए यहाँ पे आपको समझाना थोड़ा इजी रहेगा। चलिए सर देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब सिंपल वो बोल रहा है एक साइड का स्क्वायर दूसरे दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। एक साइड का स्क्वायर दूसरे दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, और हमेशा हमें पता है हाइपोटेन्यूज ही होता है जो अकेला बड़ा होता है, और उसके सामने के जो 2 साइड मतलब उसके जो उससे अलावा जो बचे हुए 2 साइड्स हैं उनका स्क्वायर हमारे इसके तीसरे वाले के इक्वल होता है। बोलो यस और नो सर। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे ज़रा देखते हैं मैंने कुछ लिखा है क्या। अच्छा भाई हाँ, ये अपना फॉर्मूला हुआ बेसिक्स है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कभी भी फॉर्मूले के बाद आप लोग मतलब ऐसे मत कीजिएगा। कैसे? आप अगर आपको 1% भी डाउट है ना कि आप P और B किसको मान रहे हैं, तो बिल्कुल भी आप फॉर्मूले के नीचे मत स्पेसिफाई कीजिएगा कि आप परपेंडिकुलर किसको मान रहे हैं और बेस किसको मान रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर आपको डाउट है, क्योंकि बहुत बार होता है, वैसे तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा, पर फिर भी एक छोटा सा बस बता रहा हूँ। फॉर्मूला लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर आप बिल्कुल ऐसे स्पेसिफाई मत कीजिएगा कि एच हाइपोटेन्यूज मैंने ये मान। हाइपोटेन्यूज सबको क्लियर होता है 90 के सामने वाला, लेकिन परपेंडिकुलर बेस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर 1% भी डाउट हो तो मत बताना कि मैं इससे परपेंडिकुलर मान रहा हूँ, इसे बेस मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मोर और लेस दोनों इक्वल टू के इधर ही आते हैं और दोनों प्लस ही होते हैं। मतलब सिंपल है, अगर मैं बोल रहा हूँ परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है, और 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 होता है, और आप बोल रहे हो कि पर बेस 2 है परपेंडिकुलर 3 है, आपका आंसर भी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 ही आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। बस मतलब डिफरेंस इज दैट मैंने जिसको परपेंडिकुलर माना आपने उसको बेस माना, और आपने जिसको बेस माना मैंने उसे परपेंडिकुलर माना। वही चीज़ बोल दी है, हाँ वही चीज़ बोल दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर एग्जामिनर की नज़र पड़ गई तो बोलेगा अरे ये तो परपेंडिकुलर नहीं तो बेस है, तूने परपेंडिकुलर कैसे माना? मे बी शायद आपके आंसर सही होगा, फिर भी उसके वो दे तो आपके मार्क्स काट ले। मार्क्स का आंसर देगा सही आंसर के, पर वो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स काट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पकड़ा नहीं सही साइड को, सही चीज़। ठीक है, इसलिए इससे अच्छा है इस तरह से लिखो सॉल्यूशंस को, जिससे पता ही ना चले कि भाई मैंने परपेंडिकुलर किसको माना, बेस किसको माना।
एच तो सबको पता है, परपेंडिकुलर बेस में बताने का ही नहीं, फिर भी ऐसी नौबत ना आए इसके लिए मैं आपको ज़रा डिटेल में समझा देता हूँ कि हम लोग बेस किसे मानते हैं। सर देखिए 90 सबको क्लियर होता है, इसे 90 बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपका थीटा बनता है, क्या बोला मैंने, जहाँ पे भी आपका थीटा बनता है, मान लो यहाँ पे थीटा बना है तो ये मेरा बेस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरा थीटा यहाँ ना बन के, हेलो, मेरा थीटा यहाँ पे ना बन के, मेरा थीटा कहाँ बन रहा है, मेरा थीटा कहाँ बन रहा है, मेरा थीटा यहाँ बन रहा है, अगर मेरा थीटा यहाँ बन रहा है तो मेरा ये बेस बन जाएगा। इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बात बोलूँ तो ये है कि एक ट्रायंगल में जहाँ पे भी जिस साइड के ऊपर, क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना मेरे वर्डिंग्स को, ये वर्डिंग्स याद रखना, कभी गलत नहीं करोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री और थीटा आता है उसे हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल्स में बहुत ज़्यादा, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे, लेकिन ये टॉपिक आया इसलिए मैं पूरा आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। मतलब आप बोलोगे भैया मे भी ये यूज ही ना है हमारे क्वेश्चन में, आपको दिखेंगे क्वेश्चन में थीटा तो है ही नहीं, हम आप भैया क्यों बता रहे हो ये चीज़, आपको दिखेंगे, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ होगी। नहीं, मैं आपको पाइथागोरस समझा रहा हूँ सर, मैं भूल गया अभी चैप्टर क्या चल रहा है। पाइथागोरस के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक टर्म को, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, तभी तो मैंने यार नाम क्या है, संकल्प फिर कॉन्सेप्ट पकड़ बनानी है सर। क्वेश्चन हज़ारों कर लेंगे, कॉन्सेप्ट तो पकड़ बनाओ, तो हाइपोटेन्यूज जो अभी हम समझ रहे हैं उसको डिटेल में तो समझेंगे, इन रिस्पेक्टिव ऑफ कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सर एग्जाम ओरिएंटेड हो गया, उसको भूल जाओ। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक हाइपोटेन्यूज, आपको पता है 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज बनता है, ठीक है, और उसी का स्क्वायर इन दोनों के सम के बराबर होता है। परपेंडिकुलर और बेस में मैं आपको डिफरेंशिएशन समझा रहा हूँ सर। क्या अगर एक बेस समझ आ गया कि बेस किसे बोलते हैं तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, है ना। तो बेस किसे बोलते हैं, बेस सिंपल भाषा में वो होती है, क्या होती है, वो साइड होती है जहाँ पे थीटा भी आता है और साथ में आपका 90 डिग्री भी आता है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे थीटा आया, सॉरी 90 डिग्री आया, थीटा आया, इस साइड के ऊपर आया तो ये मेरा बेस है। अगर वहीं पे मेरा 90 डिग्री और थीटा अगर इसके ऊपर होता तो ये मेरा बेस बन जाता और ये परपेंडिकुलर बन जाता। यहाँ पे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये बेस होता, ये परपेंडिकुलर होता। एब्सोल्युटली क्लियर, हाँ या ना, क्लियर है क्या, आगे बढ़ूँ, चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए भैया, हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या चीज़ है इसमें, लेट्स सी। देखो ये बस डायग्रामेटिकली मैंने समझाया है, कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा फैसिनेटिंग दिखने के लिए, और कुछ नहीं। चलिए भैया, मेन कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे दे दिया 90 डिग्री, अब देखो थीटा नहीं दिया, थीटा नहीं दिया तो मैं खुद से अज्यूम कर लूँगा, मान लो मैंने इसको बोला ए, इसको बोला मैंने बी, इसको बोला मैंने सी, ठीक है। मैं अज्यूम करूँगा आपके लिए, चलो मैं एग्जाम्पल वैसे कुछ और तरीके से है, चलो ठीक है, जो एग्जाम्पल है उसी हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको, अब जैसे आपको यहाँ नहीं पता तो आप खुद से अज्यूम कर लो, एज्यूम करेंगे क्या, BC इज बेस, आप खुद से लेट कर लो, एज्यूम कर लो। क्यों भाई, मुझे नहीं पता तो थीटा कहाँ बना रहे, यहाँ बना रहे, यहाँ बना रहे, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो मैंने इसको बेस बना दिया, ठीक है, और ये मेरा ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर बन गया। इसमें सेफर साइड के लिए, इसमें चलो सेफर साइड अभी मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, हमारा h का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, है ना। तो हमारा p का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 6 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे आएगा 36 और यहाँ पे आएगा 64, कितना हो गया ये, 6 10, 6 3 9 और 1 10, और h का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है, हाँ भैया, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया, 100 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 10, बोलो है ना, बोलो रे, हाँ भैया हाँ, ठीक है, डन है क्या। अब जरा आंसर देखते हैं, 10 आया हमारा h, लेट्स सी दी आंसर। हाइपोटेन्यूज 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 64 36, और यहाँ पे 100, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ गया अपना 10, करेक्ट है, यही किया था हम लोगों ने, हाँ भैया यही किया था हम लोगों ने, ठीक है। इसमें तो चलो सीधा सीधा वैल्यूज़ पता है तो कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है। मैं जो आपको खेल बोल रहा हूँ ना वो अलग चलेगा, मैं जो आपको खेल बोल रहा हूँ वो अलग। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक देखो, यहाँ पे क्या देखो, शॉर्ट ट्रिक कि आप कैसे बच सकते हो बेस और परपेंडिकुलर से। अगर आपको यहाँ तो चलो सिंपली आपको पता है, ठीक है, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोग इसकी जगह ना यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ,
ए बी सी, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे ए सी तो पता है हाइपोटेन्यूज है, मैंने लिख दिया ए सी का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, हाँ भैया ठीक है। इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। मैंने ये नहीं लिखा, मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर आपको सेफर साइड के लिए फॉर्मूला भी लिखना है तो कोई बात नहीं, इसको लिख दो, लेकिन उसके बाद ना ऐसा कर दो, मतलब सीधा इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप मत लिखने लग जाना, वरना तो सीधा सीधा उन्हें लगेगा कि यार बेस के नीचे ये आ रहा है, परपेंडिकुलर के नीचे ये आ रहा है, ऐसा मत करना। आप लोग ने फॉर्मूला लिख दिया, हाँ भैया फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले के बाद आप कुछ गिवन पॉइंट्स लिख दो, मतलब ये इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू मेरे पास 6 दिया है, उसको लिख दिया, ठीक है। बी सी की वैल्यू मुझे 8 दिया है, वो लिख दिया। ए सी मुझे निकालना है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स एक लाइन लिख दो, उसके बाद ना आप ये वाला पार्ट लिखो। इसमें लिखने में पता है क्या फ़ायदा होता है, बहुत लोग फॉर्मूला बोलते हैं एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर पहले बेस बाद में। यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले बेस लिखा हुआ है बाद में परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले बेस आएगा बाद में परपेंडिकुलर या पहले परपेंडिकुलर बाद में बेस। क्यों? क्योंकि दोनों को एट दी एंड ऐड ही होना है, ठीक है। इसलिए अगर आपने सीधा ये लिखा ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये अगर पॉइंट लिखा तो एग्जामिनर बिल्कुल पता नहीं लगा पाएगा कि इन दोनों में से आपने बेस किसको माना है और परपेंडिकुलर किसको माना है। दैट्स इट। बात समझ आ रही है? इसमें से वो बिल्कुल पता नहीं लगा पाएगा कि आपने बेस किसको माना और परपेंडिकुलर किसको माना है। तो कभी भी डाउट हो ना कि क्या करना चाहिए, तो हम हमेशा फॉर्मूला अगर लिखना है सेफर साइड के लिए, लिख के गिवन वाले पार्ट सब लिख दो, उसके बाद ये वाला लाइन लिखना कि मतलब ट्रायंगल के नेमिंग को उठा लो बस। एच तो हमेशा अलग रहेगा तो उसको अलग ही, ठीक है, बाकी को नेमिंग के साथ लिखो जिससे कि आप नेमिंग की वैल्यू डाल सको। अब मुझे यहाँ पे ए बी डालनी है, ए बी की वैल्यू मैं डालूंगा 6 का स्क्वायर और बी सी में डालूंगा 8 का स्क्वायर। एग्जामिनर को क्या पता कि मैंने ए बी को बेस माना है या परपेंडिकुलर, है ना, बी सी को मैंने बेस माना है परपेंडिकुलर, उसको नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना, अगर थोड़ा सा भी डाउट आए कि बेस क्या है परपेंडिकुलर है। बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर दिया इसमें, और ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं सर अब आगे। चलिए आगे और क्या है भैया, एक क्वेश्चन आता है, जरा क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो, फिगर, ठीक है, फिगर आ गया, क्यू ए, ठीक है, परपेंडिकुलर है किसके, क्यू ए और पी भी परपेंडिकुलर, ठीक है। ए ओ 10 है अपना, ए ओ अपना 10 है, ओके भैया। बी ओ अपना 6 है। वेट करो, एनसीईआरटी पे जाएंगे, एनसीईआरटी खत्म करेंगे, अगर आज नहीं हुआ नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट मुझे कॉन्सेप्चुअली पूरा खत्म हो जाने दो। देखो पार्ट 1 मैंने मेजोरिटी पार्ट कॉन्सेप्चुअली करा दिया था, आज छुट्टुर पुट्टुर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, वो आज का पहले हाफ में करा के फिर हम पूरा एनसीईआरटी में चले जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दिखा दूंगा क्या क्या किया है, पहले पार्ट का भी दिखाया था ना, है ना। चलिए भैया, तो यहाँ पे देखो ए ओ दे दिया मुझे 10, बी ओ दे दिया मुझे 6, कोई दिक्कत नहीं। पी भी मुझे दिया हुआ है 9, ओके, वेरी गुड भैया। फाइंड ए क्यू, क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए क्यू, ओके भैया। कैसे निकालेंगे बताओ, एनी क्लू भैया। जहाँ तक मुझे लग रहा है सबसे पहले चीज़ आपको क्या पता लगेगी भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है, कितने, 2 2, ठीक है। इन दोनों की मदद से यहाँ पे अगर मैं इसको भूल जाता हूँ कि यहाँ पे कुछ है, इसको अगर मैं भूल जाऊँ तो यहाँ पे मुझे सीधा दिख रहा है पी ओ एक हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो क्या पी ओ की वैल्यू तुम निकाल सकते हो, हाँ भैया। पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू मैं बोलूँगा पी बी का स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पी बी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता है एक्चुअल में क्या, पी बी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर, मैं ये लिखता। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं 9 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर लिखता, लेकिन शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने सिर्फ नेमिंग उठा ली, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। इसके बाद 6 1 7 8 3 11 117, क्या स्क्वायर रूट होता है इसका, नहीं भैया। तो ये पूरा का नहीं होता है, शायद 7 आता है किसी के टेबल में लास्ट में, याद नहीं आ रहा, चलो सॉल्यूशन देख लेंगे। पी ओ आता है 117 होना, 34 4 4 जा 16 होता है, नहीं होता। चलिए एक बार देखते हैं क्या आया है यहाँ पे, ओके। ओ भाई साहब, यहाँ तो खेला ही अलग हो गया है, यहाँ तो खेला ही हमने खेल खेल दिया अलग ही। पाइथागोरस लग रहा था, पाइथागोरस ने यूज़ किया कि नहीं किया, नहीं किया, नहीं, अच्छा 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 अच्छा। देखो इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, माय बैड, ओके मैं मानता हूँ मेरी गलती, ठीक है। ए ओ इन्होंने निकाला 10, ठीक है भैया। बी ओ इन्होंने निकाला 6, ठीक है। पी बी निकाला इन्होंने 9, ओके वेरी गुड। ये वाला पूछ रहे थे,
इन्होंने पहले क्या किया, दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया भैया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। कैसे प्रूफ कर दिया भाई, एंगल एंगल 90-90, साथ ही ये वाला एंगल ऑपोजिट ये वाला एंगल कौन सा होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हाँ या ना, हाँ भैया। तो बस वही किया, यहाँ पे आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। यहाँ पे ए ओ क्यू और पी ओ बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और दूसरे में ये वाला हो गया 90 डिग्री, क्या ओ ए क्यू और पी बी ओ, ठीक है, पी बी ओ और ओ ए क्यू हो गया 90-90। यस और नो बोलो रे, हाँ ना, हाँ भैया डन है, ठीक है। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू ए क्यू अपॉन पी बी बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया। कर आए हैं, ऐसा घूर घूर के मत देखो। पार्ट नंबर 1 अगर किया है तो हम ये कर आए हैं कि एंगल एंगल क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं एक्चुअल में सिमिलैरिटी में, ठीक है। वो स्लाइड दिखाना पड़ता है तुम लोग को, ये तो दिक्कत है, भूल जाते हो। ये वाला समझ आ गया ना क्या हो, मैं अभी दिखा देता हूँ वो स्लाइड कहाँ पे है, रुक जाओ। भाई यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ए ओ मुझे पता है 10, बी ओ भी मुझे पता है कितना है, बी ओ है मुझे 6, बी पी मुझे पता है कितना है 9, मुझे ए क्यू निकालना है, ए क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 9 10 90, 90/6 सॉल्व करेंगे तो ए क्यू की वैल्यू होगी 15। यहाँ पे बेसिकली क्या लगा, यहाँ पे बेसिकली हमारा वो फर्स्ट वाला स्लाइड लगा, जो फर्स्ट स्लाइड अभी हमने किया था, फर्स्ट स्लाइड। अब भैया इतना फर्स्ट स्लाइड कर रहे हो, ज़रा दिखा भी दो कौन से स्लाइड की बात कर रहे हो भाई। ये देख एकदम ऊपर आ, ये हमने किया कहाँ पे, बेसिक्स होने के बाद ये रहा सबसे पहला सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जब शुरू हुआ हमारा, उसमें हमने समझा था। ये देख हमने बोला था कि एंगल्स कंडीशंस में दो लिए, एंगल्स या साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे कब, इन क्राइटेरियाज की वजह से। या तो एंगल 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 कर दो, या तो दो एंगल को कर दो, या तो 3 एस को कर दो, या तो ऐसे एस को कर दो, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इनके सारे एंगल्स और इनके सारे साइड्स के रेशियोज इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमने किया था, डन है, बोलो हाँ भैया, ठीक है। अच्छा अगले में चलते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो करना जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे भैया यहाँ पे, ये देख भाई, इन दी फिगर बोला है, फिगर दे देते हैं, ये रहा फिगर। बी ए सी दे दिया आपको 90 डिग्री, बी ए सी दे दिया आपको 90 डिग्री, ज़रा बना लेते हैं आपके लिए, बी ए सी, ओके ये वाला पार्ट, ओके बी ए सी दे दिया 90 डिग्री, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी दिख रहा है वो, तो प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ये वाला पार्ट ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, का गया बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ओके। यहाँ तो भाई पाइथागोरस लग जाएगा, मैं देख लेता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो पाइथागोरस ही लगना चाहिए, और वही लगाया, हाँ वही लगाया, ठीक है। अरे हाँ भाई हो जाती कभी कभार, पर इस बार ठीक है ना। एक्चुअली वो पाइथागोरस करके ही आए थे ना, मुझे लगा था शायद मैंने पाइथागोरस को ही रखा होगा, लेकिन वो मतलब वो क्वेश्चन लग रहा था पाइथागोरस जैसा, मतलब क्योंकि राइट एंगल है, पर वो कुछ और निकला, तो हो सकता है भाई खेला तुम्हारे साथ में से, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया भैया, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ इसमें, इसको मैं अगर मिटा देता हूँ, अगर मैं पूछूँ कौन से दो ट्रायंगल में राइट एंगल बन रहे हैं, क्या क्या बोलोगे। पहला तो भैया ये छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल ए डी बी में, जिसमें 90 डिग्री कहाँ है डी पे, तो आप बोलोगे हाइपोटेन्यूज कहाँ पे होगा भैया, इसके सामने, मतलब ए बी मेरा एच बनेगा, और पी और बी किसी को, अब यहाँ पे तो आप बिल्कुल कतई नहीं पता लगा सकते पी क्या बी क्या, बताना पी कौन सा बी कौन सा, बता दो। बोलोगे भैया ये भी है, कोई बोलेगा ये भी है ना, को क्लैरिटी नहीं है। ऐसे केसेस में देख रहे हो, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, मैंने कहीं इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं किया, नहीं टाइप किया, ये कट पेस्ट मारा है मैंने सॉल्यूशन को, यही मैं समझा रहा था, बहुत बारीकी। अब देखो इनको खुद भी नहीं पता क्या परपेंडिकुलर क्या पे, इन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे, क्या सीधा नेमिंग दे दिया, वो फॉर्मूला को ही डिनोट कर दे रहा है कि हमें पता है एच क्या है, ए बी का स्क्वायर, तो उसको अलग से दिखा दिया ए बी का स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी में, किसके इक्वल हो रहा है, ए डी के स्क्वायर और बी डी के स्क्वायर के, ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, इसके क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है इसके सबके। तो बस यही ध्यान रखना है आपको, यस और नो, यस भैया ठीक है समझ गए। वैसे ही देखो, अब बड़ा वाला और एक ट्रायंगल इन्होंने 90 डिग्री कहाँ बोला था, यहाँ पे बोला था, मतलब बड़े वाले की बात हो रही है, हाँ भैया बड़े वाले की बात होती है, तो बड़े वाले में 90 कहाँ होगा, हाइपोटेन्यूज कहाँ होगा, 90 के सामने वाला, मतलब ये पूरा का पूरा कौन सा, बी सी, पूरा का पूरा बी सी, ये देखो वही लिया है। हेलो, ये क्या कर दिया भाई इन्होंने, ए सी स्क्वायर बी ए सी 90 डिग्री,
बी ए सी 90 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ए, अच्छा थोड़ी आधा लिया है इन्होंने, अच्छा सॉरी आधा लिया है, सॉरी मैंने ट्रायंगल नहीं देखा था। नेक्स्ट इन्होंने क्या ट्रायंगल पकड़ा है, ए सी डी पकड़ा है। भैया ए सी डी, भैया इसमें कहाँ 90 हो रहा है, अरे अरे भैया ओ भाई तुम्हें मैंने बेसिक्स में करवाया था, पीछे के चैप्टर्स अगर देखे होंगे, पीछे के चैप्टर्स में था, इसी में था, नहीं इसी में था, मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़। चलो मैं पहले यहाँ बताता हूँ फिर दिखाता हूँ मैं, अब आपको समझ आएगा भैया बेसिक्स कितने इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 के स्टार्टिंग के जो बहुत ही बेसिक स्लाइड्स थे ना, जहाँ पे मैंने ट्रायंगल क्या है वो स्लाइड समझाई थी, वहाँ मैंने बताया था लीनियर पेयर के, लीनियर इक्वेशन, सॉरी 180 डिग्री लीनियर लाइन के बारे में, है ना। यहाँ पे पूरा 180 होता है, तो अगर आधा 90 है तो बाकी बचा हुआ कितना होगा भैया, ऑब्वियसली बात 90, वही हुआ यहाँ पे, देखो ना पूरी सीधी लाइन में पूरा कितना होगा भैया 180। अगर ये आधा 90 है तो बाकी बचा वाला आधा भी कितना होगा, बाकी बचा वाला आधा जो है आपका, ये बचा आधा भी कितना होगा, ये वाला बचा वाला आधा भैया ये भी कितना 90 होगा। यस और नो भैया, बात तो कर पता ही है। अब भैया ये बताना कहाँ बताया था, तुम भूल बड़ी जल्दी जाते हो ना, इसलिए बताना पड़ता है। रुक जाओ दिखाता हूँ, ये देखो ये था हमने पढ़ा था, ये वाला साइड, ज़रा मैं इसको जूम करने दो तब आपको पता चलेगा अच्छे से। आजा यार इसमें बड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट स्लाइड से पीछे जाता हूँ, ज़्यादा जल्दी आएगा वो। पिच्छू आजा 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 आजा, ओ भाई ज़्यादा ही आ गया, क्या हो रहा है आजा आजा आजा, आजा। हाँ यहाँ पे कहाँ पे था वो, ये रहा, पहले सेकंड वाले में तो है, ये रहा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, नहीं सम ऑफ एंगल्स नहीं था ना, सप्लीमेंट्री द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर, हाँ ये रहा द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या बोला था मैंने, 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता था 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इंटीरियर और एक्सटीरियर को जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा 180 डिग्री। देखो इंटीरियर मतलब 2 और एक्सटीरियर मतलब 5, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा वो 180 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को याद करो, अभी जो हम लोग कर किए उसमें आधा पार्ट, मतलब मान लो ये वाला 2, ये जो 2 है ये 90 है, तो बाकी आधा जो 5 है वो भी क्या होगा 90 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही बोल रहा है, मतलब यहाँ पे टॉपिक कॉन्सेप्ट ही बोल रहा है कि क्या होता है पूरा का पूरा 180 होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब भी क्या होता है 180, कुछ भी वेस्ट नहीं होता सर, जो भी बेसिक्स पढ़ो कहीं ना कहीं काम आते ही हैं, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है हर एक चीज़ को देखना, ठीक है। ये देख रहे हो, मतलब अंदर वाला और बाहर वाले को जोड़ेंगे, अगर ये 45 तो ये बाकी क्या होगा, ये 180 माइनस 45 होगा, ठीक है। अगर ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 डिग्री होगा, ऐसे, ठीक है। बहुत ही बेसिक था पर समझाना ज़रूरी था, ठीक है भैया। सीधा आते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर, आज तो कुछ ज़्यादा ही पार्ट 1 के साथ लिंकेज करवा रहा हूँ मैं क्लास में मेरे बैठोगे भाई लिंकेज ही करवाऊँगा मैं। आ जाओ कहाँ गया, ये रहा। तो ए सी डी में ऑब्वियसली बात है ए सी स्क्वायर हो गया, हाँ भैया ठीक है ए सी स्क्वायर हो गया। आगे बताओ ए डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, यहाँ पे देख लो भाई मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों पार्ट में ये लोग, इन दोनों पार्ट में भैया बोलो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं भैया, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं, यस और नो, हाँ भैया ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशंस में इन्होंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को। भैया अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो रुको बताता हूँ। सब्ट्रैक्ट किया इन्होंने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के साथ, उससे भैया क्या होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके भैया, इन्होंने पहले ए बी लिख दिया फिर ए सी लिखा, यहाँ पे इन्होंने लाइन थोड़ी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट। ओके लैंग्वेज को पकड़ो 2 मिनट, मैं भी थोड़ा सा, इन्होंने मुझे भी घुमा दिया था अभी लैंग्वेज में। अब भैया आपको कैसे भैया ये सॉल्यूशन, तो भाई मैं एक सॉल्यूशन घर पे नहीं बना रहा, ये आपके एक्चुअली के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के सॉल्यूशंस हैं भाई। मैं याद करके नहीं बैठा कौन से स्लाइड में क्या है, बट हाँ जब सामने चीज़ें आएंगी मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि अगला स्लाइड में याद करके बैठा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है। हम लोग चीज़ों को जब बनाते हैं स्लाइड्स को, तब हम बहुत कॉन्सेप्चुअल बहुत लॉजिकल वे में उसको अरेंज कर देते हैं, फिर जब चीज़ें आती रहती है ओके ये कॉन्सेप्ट है, फिर हम उसको आपके सामने डिलीवर करते हैं,
ठीक है, ये होता है हमेशा। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि भाई अगला क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड मुझे याद है, नहीं, मुझे पता है क्या, अगर जो आया मैं आपको बता दूंगा कैसे होने वाला है, किस हिसाब से होगा, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं, ठीक है। हमने समझ के रखा है, ये नहीं याद करके बैठे, हम समझ के बैठे हैं सब चीज़, ठीक है। चलिए भैया, ठीक है। तो देखो बाबू, ध्यान से यहाँ पे पहले इक्वेशन ये पढ़ो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लोग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब यहाँ पे सब इंग्लिश का खेला है, यहाँ पे सारा का सारा इंग्लिश का खेला है। ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब सेकंड के लिए फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट से सेकंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐसे देखा जाए तो क्या लग रहा है भैया, सेकंड -1, मतलब अगर सीधा इसको ऐसे ही मैं ट्रांसलेट कर दूंगा तो क्या बोलूँगा, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस, लेकिन नहीं, ये फ्रॉम सब कुछ चेंज कर दे रहा है। ये फ्रॉम बोल रहा है कि फर्स्ट में से सेकंड हो रहा है। अब इसका हिंदी अनुवाद करके देख लेना गूगल में कहीं पे भी, इसको जब ट्रांसलेट करोगे यही निकल कर आएगा कि फर्स्ट से सेकंड माइनस हो रहा है, फर्स्ट से सेकंड माइनस हो रहा है, फ्रॉम मतलब से सेकंड माइनस हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लोग सीधा यहाँ पे लिख देना इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ठीक है। मैं बस यहाँ पे आपको ये लैंग्वेज समझा रहा था कि एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, वरना कंफ्यूज हो जाओगे ना आप, है ना, इसीलिए। अगर आप लोग को लिखना हो, आप क्या लिखोगे भैया, मैं तो सिंपल लिखूंगा, कोई हमारी ग्रामर के टेस्ट तो हो नहीं रहा, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी, क्योंकि वो इसके मार्क्स नहीं देते हैं, इसके बाद जो कंटेंट आपने लिखा है ना उसके मार्क्स देंगे, इसके ऊपर का जो कंटेंट लिखा है वो इसके मार्क्स देते हैं, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं, ये तो सिर्फ आप बता रहे हो कि मैंने ये चीज़ किया है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, सॉरी फर्स्ट में से हम सेकंड कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, सिंपल ये लिखते हैं, ठीक है भैया। ओके, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, इस पूरे में से ये पूरा माइनस होगा, ये पूरा, हाँ भैया, तो ए डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर पहले वाले का आ गया माइनस ए डी स्क्वायर। अब देखो, अगर हम लिखेंगे, सबसे पहले उन्होंने एक स्टेप जंप किया इन लोगों ने, इसको लिखना चाहिए था इन्हें ऐसे, ए डी स्क्वायर प्लस में डी डी का स्क्वायर, ठीक है भैया। थोड़ा सा मैसी सा हो रहा है लिखने में क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, पर प्लीज़ टॉलरेट करना, पहले इन्हें ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ए डी का स्क्वायर प्लस में सी डी का स्क्वायर। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा, प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस, ऐसे ब्रैकेट खुल के माइनस हुआ है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है चीज़ का, ब्रैकेट लगा के करना, कभी गलती नहीं होगी, वरना ऐसे फ्लो में ना, पहले वाले पे तो माइनस लगा दोगे, सेकंड में आप यहाँ से देख के प्लस से उठा के यहाँ पे, मतलब यहाँ से सीधा प्लस कोई कॉपी मार दोगे आप यहाँ पे, तो ऐसी गलतियाँ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए डी स्क्वायर आया प्लस बी डी स्क्वायर आया, ए डी स्क्वायर आया, सी डी स्क्वायर है, यहाँ पे सेम क्या लग रहा है भैया, ए डी, एक प्लस है एक नेगेटिव, काट दो, क्या बचा बी डी और सी डी, क्या बचा बी डी और सी डी। अब सिंपल हमें रीअरेंजमेंट करना है, जो टर्म्स उन्होंने पूछे थे क्या वो टर्म्स आ गए भैया, कैसे, देखो ए बी, ठीक है, सी डी, यहाँ पे सी डी का है, ये रहा सी डी, उसके बाद बी डी का है, ये रहा बी डी, उसके बाद ए सी, और यहाँ पे ए सी है, हाँ भाई ये रहा ए सी, ठीक है। तो 4 टर्म जो उनके प्रूफ में बोले थे वही 4 टर्म्स आ गए, बस रीअरेंजमेंट करना है, इन्हें सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, इस नेगेटिव वाले को उधर भेज दो और इस नेगेटिव वाले को इधर भेज दो, तो सी डी इधर आ गया और ए सी इधर आ गया, तो ये सब पॉजिटिव में चेंज हो गए और ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। एक बार ये बनता है खुद से करना तभी चीज़ें आएंगी। अब आप बोलोगे भैया हमें कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन, भाई अब तो पता चला, एक बार खुद से लिख के देखियो, एक बार खुद से नहीं लिखोगे नहीं होगा यार। मैथ ऐसा नहीं है थ्योरी की तरह घुट्टे मार लोगे और हो गया, नहीं यार। जो मैं क्या करवा रहा हूँ ना, सिर्फ देखने से मे भी शायद आपको अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद हो जाए, 1 दिन 2 दिन में भी याद रहे, उसके बाद गारंटी 101% गारंटी आप गलती करोगे, या तो स्टार्टिंग के स्टेप भूल जाओगे, या तो स्टार्टिंग सही करोगे बीच का स्टेप भूल जाओगे, या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूलोगे, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे, या तो डायग्राम, मतलब आपको जो अभी लग रहा है कि यार ये तो बहुत ईजी है मैं तो कर लूँगा, लिखते टाइम आप करके देखना कहीं ना कहीं फंसे जाओगे आप लोग। इसलिए रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ठीक है भैया। ओके सर, भैया यहाँ तक तो हो गया, अब आगे बताओ आगे क्या सीन शॉट है। पहले मुझे इसको इरेज करने दो, पहले ऐसे ही बहुत हैंग हुआ है इरेज ना करने की वजह से। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, सी फिगर 6.55। ये आपका एनसीईआरटी से मैंने उठाया है, बहुत साफ साफ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है। अब ऐसे देखेंगे तो भाई ये प्रूफ लग ही नहीं रहा, हो सकता है प्रूफ ये है ना, लेकिन प्रूफ तो करना पड़ेगा इस डायग्राम के थ्रू। देखो परपेंडिकुलर ए है, ठीक है भैया, परपेंडिकुलर सीधा जा रहा है, ओके, ये तो पता चल गया, ये पी की बात हो रही है, ओके। बी सी ऑफ अ ट्रायंगल
बी सी हमारा बेस है, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है भैया, आगे बताओ। आगे क्वेश्चन बोल रहा है डी बी करो 3 CD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं इसमें, डी बी 3 CD के इक्वल है। ये जो डी बी है ना, ये 3 गुना है किसके, सी डी के। ओके भैया, वेरी गुड। मुझे एक बार चेक करने दो, ये सॉल्यूशन आपके एनसीईआरटी में कहाँ पे है, जस्ट मुझे देखने दो। एक्सरसाइज में है ना, फिगर 6 पॉइंट क्या बोला था, 55 6.55 6.55। ओके वेरी गुड, लग ही रहा था मेरे को, मुझे लग ही रहा था। ये वाला आपका रिलेटेड है, मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक मिनट, नहीं रुक जाओ, ये मेरा वहाँ से उठाया हुआ है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम ए। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी चेक, होना तो चाहिए ये, द परपेंडिकुलर। ओके लिसन, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ये आपका अभी है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इसको रखा तो है इसमें, बट मतलब एक्चुअली क्या है ना, स्लाइड्स बहुत एग्जॉस्टिव में मैंने इसमें कोई रिलेटेड नहीं रखा है, क्योंकि यार कब पता नहीं सीबीएसई वापस सारा रिवाइज सिलेबस ले, इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा रखा है। मैंने टॉपिक तो देख लिया क्या हटा हुआ है आपका, पर मुझे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा रोक रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं हम चलते हैं एनसीईआरटी में, वहाँ अगर हमें मिल गया ये क्वेश्चन कर डालेंगे। ठीक है, चलिए भैया, ठीक है, तब कर डालेंगे, सीधा बात है। इसके बाद कोई और क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है इसके में, एक मिनट रुक जाऊँ, लेट मी चेक। हाँ ठीक है, इसके बाद सीधा डी एंड पे है, जो बाद में देखेंगे डी एंड को। ठीक है भैया, तो एनसीईआरटी पे आते हैं सीधा। यहाँ पे अगर मैं आपको जरा बता दूँ, एनसीईआरटी का थोड़ा सा आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर 6.1 बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं, जिसमें बीपीटी की बात होती है। ठीक है, पूरा हम लोग कर चुके हैं। 6.2 कन्वर्स की बात होती है, छोड़ो इसे, क्योंकि कन्वर्स पार्ट नंबर 1 में हम देख चुके हैं कन्वर्स को, क्वेश्चंस की ये पूरा सॉल्यूशन है एग्जांपल के साथ। अगर आपको कन्वर्स ऑफ समझना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये एग्जांपल कर लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 सब हो चुका है। एक्सरसाइज 6.2 मैंने होमवर्क दिया था, आई होप हो गया होगा। कोई इसमें डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, करवा देंगे सर। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो। वैसे तो देखो डाउट निकलेंगे नहीं, अगर स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन में डाउट हो सर, आप भतेरे वीडियोस पढ़े, आप डालोगे ना एक्सरसाइज दिस क्वेश्चन नंबर दिस, कोई ना कोई वीडियो निकल के आ ही जाएगी। तो इसका कोई बड़ा कोई हवा वाली बात नहीं है, आपके ट्यूशन्स है, स्कूल्स है, मुझे पता है, तो दोस्त लोग हैं, यूट्यूब में कोई क्वेश्चन डालो उसका सॉल्यूशन कोई ना कोई दे ही देता है। मेन पता है क्या है, मेन दिक्कत है कि जब कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है और आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप बोलोगे ना भैया आपने क्वेश्चन तो कराया नहीं, हम किसी और चैनल से देखना हो हमें क्वेश्चन, तो आपका क्यों देखा है। बाबू सुन, तू ऐसे क्वेश्चन देख ले, तू, मैं अभी आपको चैप्टर 8 नहीं करा रहा, चलो ठीक है, आपको आता भी नहीं, जाके क्वेश्चन करके दिखाना, किसी की वीडियो भी देख लो, सीधा सीधा S8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करके देख लो, वो बहुत तरीके से भी बता देगा ना, फिर भी नहीं बनेगा आपसे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, बात समझ रहे हो। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे यार सर फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चंस, इंडिविजुअल क्वेश्चंस, उसके जैसे मैंने इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते करवा दिए हैं एनसीईआरटी में, इनफ है। उसमें भी अगर होता है कभी कभी यार शायद एक आध क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, ये तो थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, या मुझसे नहीं बन रहा है, ये मेजोरिटी से बन रहा है, मुझसे नहीं बन रहा, तो उसके लिए इंडिविजुअल आप चैप्टर किसी भी चैनल के क्वेश्चंस डालते लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर है आपको, जो कि मैंने आपको खाली कॉन्सेप्ट करवाया है, बन जाएगा क्वेश्चन, नॉट अ बिग इशू। ठीक है सर, ओके। चलिए सर, सीधा आते हैं अपने पार्ट पे। यहाँ पे अगर मैं थ्योरम्स की बात करूँ सर, थ्योरम 6.3 है हमारे पास, और जो क्या बताता है देखो भाई, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये सिंपल बात पता है किसकी करता है, एंगल्स की बात करता है। यहाँ पे कुछ ऐसा हाई तो वाली बात नहीं, शायद आई थिंक मुझे याद नहीं, पार्ट नंबर 1 में भी शायद मैंने क्लियर ये करवाया था, फिर भी मैं बता देता हूँ। दो ट्रायंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो, वही सिंपल बात बोल रहे हैं, और हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या बोला उसने, अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग मतलब बी के सामने वाला ई, सी के सामने वाला एफ, ए के सामने वाला डी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आमने सामने वाले, अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके साइड्स के रेशियोज इक्वल हो जाएंगे बाय CPST। आपको याद है CPCT आप करते थे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यहाँ पे CPST होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। मतलब पहले आप ट्रायंगल को क्या प्रूव करोगे,
यहाँ पे वैसे कॉन्ग्रुएंसी से इन्होंने प्रूव किया, क्योंकि ये थ्योरम है ना, तो कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है। देन ये लोग आते हैं किस में, कि आपका ये सिमिलर क्राइटेरिया हुआ है, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। टू एंगल्स ऑफ अ वन ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द अनदर एंगल, मतलब दूसरा एंगल एक ट्रायंगल का एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के दूसरे एंगल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ क्या है, इक्वल है। ऐसे कर करके हमने पूरा प्रूव किया था। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, और आई डिडंट थिंक ये आपके ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ रहेंगे वो लोग कि थ्योरम प्रूव करो, क्योंकि उनके पास एक्सरसाइज चैप्टर में ना बतेरे क्वेश्चन से पूछने के लिए, बतेरे, तो वो थ्योरम पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाई चांस अगर कभी पूछा तो पूछा, अलग बात है, ठीक है। वैसे तो अगर बैड लक हुआ तो अलग बात है, वैसे नहीं आता, वैसे थ्योरम नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। 4 रूल्स होते हैं, एक ए एक एस जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड्स में भी दिखाया था 6.4। यहाँ पे इन्होंने बस प्रूफ करके दिखाया उस चीज़ को। प्रूफ करवाना है क्या? हाँ भाई, आई थिंक 1 मिनट जाओ। ओके, काम करते हैं ना। देखो थ्योरम में ऐसा कुछ तो है नहीं कि बिना थ्योरम के क्वेश्चंस नहीं होंगे, पहले थ्योरम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। इन केस थ्योरम क्वेश्चंस करने के बाद भी हमें लगता है टाइम हमारे पास है, कवर हो सकता है तो कर देंगे, ठीक है। ओके भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉट अ बिग डील यार, नॉट अ बिग डील। देखो जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, उसमें मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, और कुछ नहीं है। आप कितना भी इसको वो करो, मैं डिटेल में करूँ, आप देख तो रहे हो इसको, पता नहीं कौन किस मैनर में देख रहा है, पता नहीं, पता चला पेपर उसके 10 दिन बाद ही है ना, तो इसलिए उस हिसाब से बनाना चाहिए वीडियोस को। भाई सुनो, एग्जांपल 4 है, देखो कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअली सारे बनेंगे। जैसे एग्जांपल लो, ये 4 वाला क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिगर है, नीचे का सॉल्यूशन भूल जाओ 2 मिनट के लिए, मिटाई देता हूँ मैं तुम्हारे लिए। अच्छा मिटेगा भी अभी, कोई बात नहीं, हम मिटाएंगे। वैसे बहुत टाइम लगेगा इससे, अरे यार चलो छोड़ो, बहुत टाइम लगेगा करने में उस चीज़ को, छोड़ो। क्या बोला 6.29, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। भैया पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है भैया। प्रूफ करना ट्रायंगल दिस सिमिलर है इसके। कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया? सिंपल बात है ना, आपने पढ़ा है क्या, एक ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल है, ऐसी कोई लाइन जा रही है, तो ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए? बोलो है ना, हाँ भैया हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखो पी पैरेलल एस हो गया, पी और ये तिरछा वाला, तिरछे वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ से ये और ये भी हो गया, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये और ये भी बोल सकता हूँ, हाँ कैसे भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बोलो है ना, हाँ भैया। अरे हाँ ना, हाँ भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ट्रायंगल के साथ तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल हो गए? भैया हाँ। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सिमिलर हो गया? भैया बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो, हमने थ्योरम नहीं देखा पर फिर भी हमसे क्वेश्चन बन गया। यस और नो गाइस? यस भैया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टली बताओ, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, आप लोगों को मे बी शायद पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 दोनों एक साथ दिख रहा हो यूट्यूब पे, बट मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बीच में ना बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब जब मैंने रिकॉर्डिंग किया था पार्ट नंबर 1 बहुत पहले किया था, मतलब ठंडी शायद सब शुरू हुई थी। पार्ट नंबर 2 अब कर रहा हूँ, जैकेट देख रहे हो पहन के, मतलब पार्ट नंबर 2 तब कर रहा हूँ जब ठंडी आ गई है अच्छी, मतलब हो गया है 20 दिन 25 दिन कह रहा हूँ, 20 दिन शायद, क्योंकि घर में कुछ काम चल रहा था, पेंट वेंट चल रहा था, तो मैं नहीं कर पाया था रिकॉर्डिंग, इसीलिए कर लेता है यार, मैं इसलिए नहीं कर पाया था, ठीक है। इसलिए मुझे एक्चुअली में याद नहीं आ रहा, वो 2.5 घंटे की वीडियो है, मुझे ना फिर उसको देखनी पड़ेगी वीडियो को, कि मैंने उसमें वो वाला पार्ट कराया है कि नहीं कराया है। तो भाई मैं कोई स्क्रिप्ट बना के तो आता नहीं हूँ कि ये ऐसे बोलूँगा, ये लाइन यहाँ पे पंच लाइन मारूंगा, यहाँ पे जोक मारूंगा, ऐसे तो करके नहीं आता ना, कि इस मिनट पे ये चीज़ बोलूँगा, है ना। तो इसलिए मुझे याद नहीं है कि मैंने वहाँ पे, क्योंकि मतलब फ्लो में उस टाइम चलता हूँ ना, तो फ्लो में अगर बता दिया हो, मतलब मूड बना, तो शायद मैं सॉल्यूशन करा ही दिया होगा, इसलिए मैं बस मुझे याद नहीं आ रहा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे उसके बिना, मतलब बिना थ्योरम को मतलब सॉल्व किए, वो जो सॉल्यूशन है उसको बिना किए भी क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए कॉपरेट कीजिए प्लीज़, और कोई बात नहीं है यार। 2.5 घंटे की वीडियो है वो, 2 घंटा 19 मिनट आ रहा हूँ, मुझे देखनी पड़ेगी पूरी की पूरी, मतलब वो सेक्शन तो खोजना पड़ेगा ना मुझे, बस वही वाली बात है। कोई नहीं, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर इन केस 3 बना दूंगा, लो यार जो भी देखा जाएगा, पार्ट नंबर 3 बना दूंगा अगर वो करवाना पड़े तो, ठीक है, देखा जाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन सारे बनेंगे भाई, क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे पी निकालना है, कैसे निकालेंगे? ये एंगल पी, एंगल पी कैसे निकलेगा बताओ? यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 80 है, ये सब साइड्स दिए हुए हैं, ये सब साइड, मेरे साइड्स तो सारे ही दिए हैं, क्या कर सकते हैं? साइड्स के रेशियोज पकड़ सकते हैं भैया, ट्राई कर लो। इन्होंने भी क्या वही किया पहले, यहाँ बिल्कुल वही किया है इन लोगों ने भी। 3.8
के साथ, एक मिनट, इन्होंने क्या पकड़ा 3.8 7.6, ए बी के साथ इन्होंने आर क्यू को पकड़ा। भैया क्यों भाई, ये बिना रूट का, ये बिना रूट का, सिंपल दिख रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये इधर वाला और ये इधर वाला ही पकड़ेगा वो हमेशा। बात समझ रहे हो? इसलिए इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग को देखो, इस नंबर को इस नंबर के साथ पकड़ा। क्यों? क्योंकि ये बिना रूट के थे और ये रूट वाले एक साथ लिए क्योंकि रूट में आपस में कट जाएंगे। तो देखो 3.8 अपॉन 7.6 और यहाँ पे एक तरफ 3 अपॉन √3 और 6 अपॉन √3 पकड़ा होगा, तो इसको काट के 1.2 1/2 और इसको भी काटोगे जब आप 3/√3 और 6/√3 को भी, तो √3 से √3 कट गया, 3 से 6 कट गया, ये भी कट के क्या आएगा 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। और तीसरा वाला पार्ट जो है 6/12 1/2 आएगा। तो हेंस सारे साइड्स के रेशोज हमने इक्वल कर दिया, तो साइड्स ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस 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 सिमिलैरिटी। और अगर एस 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 सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम इसके बाकी बचे हुए सारे एंगल्स को दूसरे वाले के सारे एंगल्स के इक्वल बोल सकते हैं बाय CPST। बोलो हाँ या ना? हाँ भैया, भारत माता की जय। ये देखिए सर, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इन्होंने लिखा नहीं है, अच्छा ये लिखा है ना, फुल फॉर्म लिख दी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स के, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST, जैसे वहाँ CPCT यहाँ पे CPST। अब सिंपल ही, अब देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, P की, मैं यहाँ किसकी दी है, यहाँ पे किसके इक्वल होगी पहले ये बताओ, यहाँ किसके इक्वल होगी पहले ये बताओ, हाँ बोलो, यहाँ पे C के इक्वल होगी भैया। क्यों? क्योंकि आपने साइड कौन सी पकड़ी थी, साइड AC अपॉन क्या लिया था, PR लिया था ना, तो A के साथ वाला R और C के साथ वाला P। अगर आपने ये साइड को इस साइड के साथ रखा होता तो आप बोलते C और Q, पर आपने अभी यहाँ पे किसको पकड़ा, आपने साइड को बदला ना, आपने AC और PR लिया, RP लिया, तो एंगल भी बदल जाएगा, C के साथ P आ जाएगा। ठीक है, अब C तो पता नहीं, पहले C निकालना पड़ेगा भैया। कैसे निकालेंगे? अरे सिंपल ना, एंगल सम प्रॉपर्टी रे, तीन ट्रायंगल्स का एंगल्स का सम क्या होता है भैया 180 होता है। तो अगर 180 होता है तो 80 और 60 140, ये कटेगा तो कितना आएगा भैया 40 आएगा, और ये 40 है तो बचा हुआ ये भी कितना होगा भैया, ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यस और नो गाइस? यस। दूसरा तरीका भी था, आप बोल सकते थे ये 80 है तो ये भी 80 है, और ये 60 है तो ये वाला भी 60 है, तो फिर भी आप बोल सकते थे 80 60 140 140 180 में से 140 गया तो 40 ही वाला आ गया। बोलो हाँ है ना? हाँ भैया, करेक्ट है, करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 5 स्वाहा। यस और नो? हाँ भैया, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 6 पे आते हैं, छोटे बच्चों को क्वेश्चन है, फटाफट लिपटाओ इसे। ये अभी है शायद करके आए, हाँ भाई ये तो अभी आप लोग करके आए हैं, ये तो करके आए। अरे याद नहीं आ रहा क्या? ये देखो, ये रहा, ये किया था ना ऑल्टरनेट, सॉरी ये नहीं, कहाँ गया कहाँ गया भाई, यहाँ पे, अच्छा ये तो पाइथागोरस था ना। यही तो है यार, हाँ ये रहा 90 डिग्री और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, 90 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वही है। यहाँ पे भी देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, और यहाँ पे बस वो ले लेंगे ये लोग, क्या देखो इन्होंने क्या लिखा है, शो डैट दिस एंगल्स आर इक्वल। अब इन्होंने इसको लिख लिया, अब इसको देखो कैसे लिख रहे हैं ये लोग, साइड के रेशियोज को इक्वल कर दिया। कैसे किया? सिंपल, OA के नीचे OC रख दिया, अरे भाई क्रॉस कर दिया भाई। हेलो, ये डॉट का मतलब कंफ्यूज मत होना, मल्टी, टेक अ पॉज, रुक जाओ रुक जाओ, पॉज लो, थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे पता है, रुक जाओ, सुनो ध्यान से। ये डायग्राम अभी जो मैंने दिखाया वैसा ही है, बस यहाँ पे इन्होंने पूछने का अंदाज बदल दिया और चीज़ बदल दी और कुछ नहीं। ठीक है, बता दो क्या हुआ यहाँ पे, रुक जाओ शांति से देखो, ये गिवन है। ठीक है, ठीक है भैया। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता था कि यहाँ पे देखो साइड्स को आपने इक्वल किया, ये रहा साइड, दिख रहा है क्या? अरे भाई आ जाए यार, कहाँ गया? ओह, शांति शांति शांति, हाँ ये रहा। इसमें आपको मेरा कर्सर चलते हुए दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, ये देखो अब दिख रहा है। ये देखो, ये साइड से AO BO AQ BP ये हमने किया, साइड्स के रेशियोज का इक्वल है ना। सेम वहीं पे यहाँ पे भी हमें साइड के रेशियोज को पकड़ना है। ये देखो जैसे यहाँ है ना साइड के रेशियो, इसको लाना है भैया। कैसे लाएंगे? उसके लिए इन्होंने यहाँ पे किया है, देखो कैसे लाएंगे। AO अपॉन OB क्या लिया? AO अपॉन OB क्या लिया? AO अपॉन में OB। ठीक है भैया, कैसे हो गया? AO OB एक साथ में है ना, मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाके क्या होगा भैया, डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू के उधर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, वैसे मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। तो OB मल्टीप्लाई उधर के डिवाइड, तो OB नीचे आ गया। वैसे यहाँ पे OC और OD में एक चीज़ को इधर ला दो, क्या लाया इधर? OC को इधर लेकर आए भैया। क्यों ऐसा किया? OC को ही क्यों लाए, OD को क्यों नहीं लाए? बताता हूँ रुक जाओ।
पहले ये बताओ, ये तो समझ आया ना कि हाँ ओ बी भैया इधर डिवाइड में आ जाएगा, ओ सी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। ये यही क्यों है ये नहीं पता, बताता हूँ रुक जाओ। ये करते ही देखो ध्यान से, ओ ए किसका पार्ट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ओ ए किसका पार्ट है भैया, इस छोटे वाले ट्रायंगल का ए ओ पार्ट है। ओ सी किसका पार्ट है भैया, बड़े वाले ट्रायंगल का है ओ सी। ठीक है, ठीक है, हाँ भैया। ओ डी किसका है भैया, छोटे वाले ट्रायंगल का। और ओ बी किसका है भैया, बड़े वाले ट्रायंगल का। अब समझ आया? मुझे क्या करना था, मुझे इस हिसाब से इसको बाइफरकेट करना था। अच्छा, अब मैं आपके हिसाब से अगर कर दूँ, मैं अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ भैया, कैसे चेंजेस करोगे? अरे भाई इसमें वो कहाँ है, क्या कहाँ है भैया, ये लो, ये लो। हाँ देखो, मैं अगर यहाँ पे उल्टा कर दूँ, कैसे? यहाँ पे मैं ओ बी रख देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने ए ओ रखा और यहाँ पे ओ सी नीचे आया था, मैं ओ डी ला देता हूँ। ठीक है, आप बोल रहे थे मैं ओ डी क्यों नहीं आया नीचे, ओ डी को ला देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे ओ बी चला गया एज यूजल, किसी एक को मैंने चेंज कर दिया। देखो अब यहाँ पे क्या बनता है, देखते हैं। ए ओ, ठीक है, ये डी है भाई, बड़ा अजीब सा बना है ये, ओ डी, यस और नो? हाँ भैया ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या बना है ये, अब क्या बना है देखो भैया, अब बना आपका ए ओ, यहाँ का ए ओ ले लिया आपने और यहीं का ये ओ डी ले लिया। ऐसा होता है क्या भाई? एक ही ट्रायंगल के दो साइड्स को आपने रेशो में डाल दिया। ये कहाँ का खेला है भाई? दो अलग अलग ट्रायंगल के दो अलग अलग साइड्स को रेशोज में डालते हैं ना, ये होता है बात। एक ही ट्रायंगल के दो साइड्स को एक साथ डाल दिया, पॉसिबल नहीं है ना, दैट्स वाई ये हुआ नहीं। ठीक है, आपका दूसरा तरीका भी ले लेता हूँ। ये तो नहीं हुआ, आपको समझ आ गया कि यहाँ पे मैंने ए ओ को यहीं रखा था और वहाँ से ओ डी उठा के लाया था, है ना। आपको ये भी कर लेता हूँ, ए ओ को उधर भेज देता हूँ। चलो, आप बोल रहे ना भैया, लो भैया ओ बी को मैंने यहाँ छोड़ दिया, ए ओ को उधर भेजता हूँ, इधर से सेम ओ सी को उठा के ले आया, ओ सी को उठा के ले आया। भैया आप एक का ही क्यों बदल रहे हो भाई, दोनों का बदल दूंगा तो फिर ठीक ही बन जाएगा ना। वो भी करवा दूंगा, रुको, करवा ही रहा हूँ, पूरे डिटेल में समझा दूंगा आपको, रुक जाओ, वो भी करा दूंगा। पहले ये देखो, थोड़ा सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से मैंने ओ सी उठा के ले आया, ठीक है, और यहाँ से गलत वाला उठा के ले जा रहा हूँ, मतलब ए ओ को, जो कि नहीं उठाना चाहिए पर मैं वही उठा के ले जा रहा हूँ उस तरफ। तो ओ डी के नीचे क्या आ गया, ओ ए आ गया। अब देखो क्या बन गया भैया, ओ बी और ओ सी एक ही ट्रायंगल के दो हो गए साइड्स, पॉसिबल नहीं है। ठीक है भैया, भैया आप दोनों को गलत करो ना, दोनों को गलत करके देखो भाई, दोनों को गलत करूँगा तो सही बन जाएगा। कैसे? देखो, यहाँ से ओ बी को मैंने यहीं रखा, एक्चुअल में ओ बी उन्होंने उठा के उधर किया, मैं ओ बी को यहीं रख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और ओ ए को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। ओके भैया ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ओ सी को इधर भेजा, मैं ओ डी को इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, ओ डी को मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है, और इधर ओ सी को रख रहा हूँ एज यूजुअल। अब देखो भैया क्या बन गया, ध्यान से देखो क्या बन गया, ओ बी ओ डी, देखो भाई, हेलो हेलो, ओ बी ओ डी, देखो ओ बी, इसका ओ बी, इसका ओ डी, और यहाँ पे ओ सी ए ओ। बस बात क्या हुई, पहले में मैं छोटे वाले ट्रायंगल के साइड को पहले बोल रहा था, बड़े वाले के साइड को बाद में बोल रहा था। यहाँ पे बस क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले छोटे वाले बड़े वाले का साइड आ रहा है, देख रहे हो, बस ये डिफरेंस है। चीज़ वही हुई है, चीज़ वही हुई है, ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर देखेंगे पहले छोटा फिर बड़ा, मतलब छोटा वाला ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल। अगर यहाँ पे भी देखोगे, चलो इन दोनों को देख लो आप, इन दोनों को देख लो, ये लो, ओ डी मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का था, ओ बी मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल का था। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पहले ओ बी बोल रहे हैं मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का बोल रहे हैं, फिर ओ डी बोले छोटे वाला, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा पहले बोलो बड़ा पहले बोलो, चीज़ तो इक्वली हो रही है ना, तो ऐसा कोई बात बड़ी वाली। मैं अगर बोलूँ राम और राहुल, राम बड़ा भाई है राहुल का, या राहुल छोटा भाई है राम का, बात तो एक ही है। पहले किसी का भी नाम लो, राम बड़ा भाई है राहुल का, या पहले राहुल का नाम ले लो, राहुल छोटा भाई है राम का, है तो दोनों भाई द सेम। उसी तरीके से यहाँ पे भी बड़े वाले ट्रायंगल के साइड को पहले बोलूँ, मतलब ऊपर रखो नीचे छोटे वाले का, या छोटे वाले ट्रायंगल के साइड को ऊपर रखो नीचे बड़े वाले का। इन शॉर्ट हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही पकड़ना है, तो अलग अलग ट्रायंगल के साइड्स को ही लेना है। यस और नो गाइस, बोलो हाँ है ना, करेक्ट है भैया, समझ करेक्ट है। आगे बढ़ूँ? हाँ भैया ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था पर हमने बहुत आगे इसमें एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड्स हो गए, साइड्स अगर हो गए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, साइड्स को ले लिया और साथ में हमने इसको आमने सामने के एंगल को भी कर लिया। ये क्या बना भैया, ये क्या बना भाई, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल के, चलो बड़े वाले में दिखाता हूँ, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, और ये साइड। भैया ये क्या बन रहा है भैया, ये एस ए एस बन रहा है। क्या बन रहा है भैया, ये एस सी एस सिमिलैरिटी बन रही है। ध्यान रखना एस सी एस में हमेशा एंगल बीच में ही
होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने एक साइड लिया, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ये साइड को पकड़ा, ये साइड को पकड़ा और आपने एंगल यहाँ पे आपने एंगल ये वाला पकड़ लिया। ना ना ना, एस एस ए कुछ नहीं होता, ए एस एस भी कुछ नहीं होता, ठीक है। आप या फिर अगर ए को कहीं पे भी रख दो कुछ नहीं होगा, ए हमेशा बीच में ही आना चाहिए दो साइड के। बोलो हाँ या ना, करेक्ट है क्या? हाँ भैया करेक्ट है। आगे बढ़ूँ भैया? आगे बढ़ो, चलिए ठीक है। ओके, कहानी वाले क्वेश्चन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कहानी वाले क्वेश्चन में कलर बदलते हैं। लड़की है पिंक पिंक लाते हैं, लड़कियाँ पिंक ही लेती है कि भैया? जनरल है, सब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया ठीक है। एग्जाम्पल 7 क्या है भैया? गर्ल हाइट है 90 सेंटीमीटर। एक गर्ल, ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, बड़ी छोटी है भैया। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ आवर लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वॉकिंग अवे, अवे बोला, अवे मतलब इससे दूर जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में भाग रही है, इधर जा रही है, ठीक है। ई की पॉइंट, ई की तरफ जा रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव, लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये लैम्प जो है 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, मतलब मान लो ये इसका स्टैंड है और यहाँ पे लैम्प है, ये 3.6 मीटर ऊपर है। बाय द वे 90 सेंटीमीटर ऊपर ही होगा, ज़्यादा ही ऊपर होगा, मैं डायग्राम में थोड़ा कम बना दिया। मान लो ये पूरा मान लो ऊपर लैंप है, ये पूरा 3.6 मीटर का है मान लो, ठीक है। ठीक है भैया, ये अपना लैंप है, ये अपना लैंप है, ठीक है। ठीक है भैया, फाइंड दी हाइट ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद इसकी शेडो कहाँ पे होगी? लेंथ निकालनी शेडो की। भैया ऐसा क्यों बोला? आप ध्यान से देखना, अंधेरे में रात को चलना, स्ट्रीट लाइट के नीचे चलना। जब आप स्ट्रीट लाइट के एकदम नीचे होगे ना, आपकी परछाई एकदम मतलब दिखेगी नहीं आपको, एकदम आपके साथ ही होगी। वहीं पे अगर आप आगे चलते जाओगे, पीछे से लाइट पड़ेगी, जब परछाई आपकी और बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। वहीं पे अगर आप जब इस तरफ आओगे और मतलब लाइट को इधर छोड़ दोगे तो उसके आगे बनेगी, मतलब लाइट जिधर है ना परछाई उसके आगे बनेगी, लाइट अगर आगे परछाई पीछे बनेगी। ऐसा देखना, और जितना आप आगे पीछे होगे परछाई उतनी बड़ी छोटी होगी। आज रात को प्रैक्टिकली करके देख लेना आप लोग, ठीक है। घर पे ही देख लेना, रूम का लाइट बंद कर देना, पीछे से फ्लैश ऑन कर लेना फ़ोन का और देख लेना करके, होता है। तो भाई वो बोल रहा है कि जब वो 4 सेकंड में भाई चल रही है ना वो, तो 4 सेकंड बाद में तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, वो आगे बढ़ रही है अगर, तो शेडो आगे पीछे बढ़ेगी ना, लाइट का एंगल बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ भैया, तो वो पूछा कि कितनी बड़ी शेडो बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कितनी बनेगी, वो पूछ रहा है वो। और शेडो कहाँ बनेगी आपको क्या लगता है भैया? पीछे बनेगी या आगे बनेगी? ये पीछे बनेगी या आगे बनेगी? भैया आगे ही बनेगी, आगे ही बनेगी, क्योंकि पीछे से लाइट आ रही है, ठीक है। ये ये आप क्वेश्चन नहीं बताएगा भाई, आगे लाइट बन रही है पीछे लाइट बन रही है, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। मैथ में भाई थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है, ठीक है। कि लाइट पीछे से आ रही है तो आगे बनेगी शेडो, आगे से आ रही है तो पीछे बनेगी, थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है। जैसे एक पहले क्वेश्चन था चैप्टर 3 में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी इधर आ रहा है और बोट इधर जा रहा है, तो बताओ इस केस में बोट तेज चल पाएगी या पानी जिधर जा रहा है और बोट उसी फ्लो में जा रहा है उसमें तेज चल पाएगी? ऑब्वियसली बात है, पानी के साथ अगर बोट जाएगी स्पीड में चलेगी, पानी के अगेंस्ट में जाएगी तो स्लो हो जाएगी। ये लॉजिकल चीज़ें हैं। अब ये भी लॉजिकली क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको खुद से सोचना पड़ता है। तो इसमें ये इससे क्या हो गया, नहीं उसमें इसका भी चीज़ था क्या, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है ना तो आप स्पीड में गड़बड़ कर दोगे। मतलब क्यों? जब साथ में जा रही थी तो स्पीड ऐड हो रही थी, वहाँ पे स्पीड को दिखाना था ऐड करके। स्पीड पानी की, जितनी ज़्यादा पानी की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा बोट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो पानी की स्पीड बोट की स्पीड ऐड हो जा रही थी, वहीं अगेंस्ट के टाइम में माइनस हो जा रही थी। तो इसलिए लॉजिक होना ज़रूरी है, ठीक है। आप बोलोगे भैया लॉजिक का क्या है, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन ही तो है, क्या हो गया नहीं समझा तो याद कर लेंगे सॉल्यूशन को। कितने कर लोगे याद? हर प्रॉब्लम में चैप्टर नंबर 9 में आओ, हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको लॉजिक दिखेगा, बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं चलता यार। ओके भैया, बड़ा को लंबा है सॉल्यूशन भैया इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। लेंथ निकालना है, धीरे धीरे करके हौले हौले आपको समझाता हूँ, सब समझ आएगा। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स वाले में ना, अगर खुद डिनोट नहीं है तो भाई डिनोट कर दो। जैसे इन्होंने बोल दिया ए बी को हमने लैम्प पोस्ट मान लिया, सी डी को हाइट मान लिया, नेमिंग दे दिया। अगर नेमिंग नहीं है डायग्राम में, क्वेश्चन में आप खुद से डायग्राम बना रहे हो तो आप डायग्राम बना के नेमिंग दो। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसका मार्क्स मिलता है आधा मार्क्स या 1 मार्क्स। बड़ा क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स, छोटा क्वेश्चन है तो आधा मार्क्स मिलता है। आपने जो डायग्राम दिखाया है, बेशक क्वेश्चन में दिया हो फिर भी अगर आपने डायग्राम बनाया है तो उसमें आपने किसको क्या माना है वो आपको बताना पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूज़ है तो वैल्यूज़ लिख के दिखानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है भैया,
इसके बाद हमने यहाँ पे डी ई को एक्स माना है। देखो ये बताना पड़ेगा आपको कि आपने डी ई को एक्स माना है। आपने यहाँ पे डी ई को एक्स माना है। ये जो डी ई वाला पार्ट है इसको हमने क्या माना है, इसको हमने एक्स माना है। ठीक है भैया, ओके। उसके बाद नाउ बी डी इक्वल टू बी डी क्या है भैया, ये बी डी को क्या लिखा है इन्होंने 1.2 इंटू में 4। भैया ये कैसे कर दिया भैया इन्होंने, बाबू सुन। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भैया क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो, बोले है ना, हाँ भैया होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या दिया था, उसने स्पीड दिया था, करेक्ट है भैया, स्पीड दिया था। उसने टाइम भी दिया था, हाँ भैया 4 सेकंड दिया था। क्या डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ भैया कैसे, टाइम को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, डिस्टेंस आ जाएगा। तो बस वही किया, स्पीड इंटू में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो बस वही भाई, स्पीड इंटू में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 4.8 मीटर, यस और नो, यस भैया। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो गया। इसमें कैसे, ईच 90 डिग्री, अरे भाई सुनो, ये पहले निकल गया 4.8 बी डी कितना निकल गया 4.8। मुझे ये वाला पूरा एरिया का डिस्टेंस मिल गया, कितना है 4.8। भैया ये क्यों निकाला, पता चलेगा, रुक जाओ, शांति रखो। क्वेश्चन को जब तक पूरा लिंकेज नहीं बिठाओगे हर एक स्टेप को, अब बहुत ही जल्दीबाजी रखोगे ना भैया, ये अभी मुझे बताओ क्यों आया, नहीं समझ आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा आपको। मतलब पहले मैं अपने टीचर से भी पूछता था, भाई सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही करना है, वो बोलते थे करके पता चलेगा। अब देखो ये जब मैं कर दिया, क्या ये चीज़ जब मैं आपको पूरा सॉल्व करवा दूंगा, फिर खुद करोगे, आप ऐसे ही करोगे ना। मतलब अगर आप खुद से सब कुछ समझ आ जाता तो आपको यार हम लोग की ज़रूरत ही क्या थी, आप खुद से कर लेते ना सब कुछ। हम लोग हैं क्यों, बताने के लिए, क्योंकि आप खुद से नहीं कर सकते, है ना। आपको पहली बार में बेशक सॉल्यूशन भी दे दूँ मैं, फिर भी आप खुद से नहीं समझ सकते। इसीलिए पहली बार में चीज़ें ऐसा मत पूछा करो कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे ही होगा, आइए करके पता चलेगा, ठीक है, ओके भैया, ठीक है। तो सुनो भाई, इसके बाद सिंपल, अभी देखो बहुत लॉजिकल चीज़ है। लैम्प पोस्ट, आप कोई भी लैम्प पोस्ट देखा हो, क्या वो टेढ़ा होता है, हाँ भाई, किसी ने डंडा मार कर टेढ़ा ना किया हो, अगर उसको बेस से ज़मीन से, मतलब ज़मीन से टेढ़ा करना किया हो उसको, तो सीधा ही खड़े रहेंगे ना। कोई भी खंभे हो गए, आपके स्ट्रीट लाइट हो गए, सीधे ही होते हैं, सीधा, हाँ सीधे ही होते हैं, है ना। तो वो क्या बेस के साथ क्या बना, और रोड भी आपकी सीधी होती है ना, टेढ़ी पेढ़ी रोड तो नहीं होती, वो अलग बात है, उबड़ खाबड़ हो, पर नॉर्मली हमारा मेन रोड सीधा रोड होता है, सीधा लैम्प पोस्ट होता है। तो ये क्या बनाता है भैया, 90 डिग्री बनाता है। लॉजिकल है ना। क्या क्वेश्चन यहाँ कहीं पे भी बोला इस पूरे क्वेश्चन में कि ये 90 डिग्री बोलो, मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, बोला क्या उसने। ये लॉजिकली खुद से सोचना होगा आपको, ठीक है। लॉजिक बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स में, मैथ के, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है सब रट के चले गए हो गया, अगर नया वर्ड प्रॉब्लम आया धुआं हो जाएगा वहाँ पे, है ना, ठीक है भैया। तो ए बी ई है, यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है, एज इज यहाँ पे बोल रहे हैं वो एंगल भी 90 डिग्री। अब देखो लड़की के लिए भी यहाँ पे और प्रैक्टिकल हो गया, बोलो लड़की भी क्या टेढ़ी पेढ़ी करके चल रही होगी नहीं ना, सीधी चल रही होगी ना। सीधी मतलब जो रोड है उसमें सीधी चल रही होगी, ऐसा नहीं हाँ ऐसे ऐसे चल रही होगी, नहीं ना, सीधी चल रही है। तो मतलब वो भी क्या 90 डिग्री बना रही है रोड के साथ, बेस रोड बन गया, वो लड़की हाइट बन गई, तो वो 90 डिग्री बना रही है ना। मतलब ये वाला पार्ट आपका, अरे कहाँ गया ये वाला पार्ट कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है ना। बस वो वही बोल रहा है। इस बड़े वाले ट्रायंगल में भैया, कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये ए बी ई, इसमें बी हमारा 90 डिग्री बना रहा है एंगल बी, और छोटे वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटा वाला कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है सी डी ई, इसमें हमारा डी 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ पे लैम्प पोस्ट की वजह से बन रहा है, और यहाँ पे वो लड़की की वजह से, दोनों एल की वजह से बन रहे हैं, लैम्प पोस्ट और यहाँ पे वो लड़की, दोनों की वजह से बन रहा है, बेस 90 डिग्री बन रहे हैं, है ना, हाँ भैया ठीक है। तो बस यहाँ पे वही लिखा है, ईच मेकिंग 90 डिग्री, एक लैम्प पोस्ट और एक गर्ल स्टैंडिंग है उसकी वजह से, ठीक है, हाँ भैया। अच्छा आगे देखो, आगे क्या दोनों में ई एंगल दोनों में है, हाँ भैया, छोटे वाले में भी ई आता है, बड़े वाले में भी ई आता है। देखो ना, छोटे में भी ई आ रहा है, बड़े में भी ई आ रहा है, ये छोटे में भी ई है और बड़े वाले में भी ई है। मतलब ई का जो एरिया है वो कॉमन है, कॉमन एरिया जो दोनों शेयर कर रहे हैं। एक आपका घर है, ठीक है, आपने अपने घर पे, आपके घर में जो मेन गेट है, आपके घर में मान लो किराएदार रहते हैं, और वो मेन सीढ़ियाँ भी है आपके घर में जो अंदर से है, बाहर से नहीं है, नॉर्मली बाहर से होती है लेकिन अंदर से है। तो आप लोग अगर ऊपर आ रहे हो मेन गेट से, फर्स्ट फ्लोर में आप रहते हो, और वो आपके किराएदार सेकंड फ्लोर में रहते हैं, तो वो लोग और आप लोग, अगर मैं बोलूँ उनका एरिया घर का अलग है, आपका घर का एरिया, आप फर्स्ट फ्लोर है, उनका सेकंड फ्लोर है, लेकिन दोनों की जो सीढ़ियाँ हैं, जो सीढ़ी आप लोग यूज़ कर रहे हो वो सेम है, कॉमन एरिया यूज़ कर रहे हो दोनों,
यस और नो, हाँ भैया। तो बस उसी तरीके से यहाँ पे दोनों का एंगल सेम है, कॉमन एरिया वो लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जब भी इन दोनों को इक्वल बोलते हैं ना, एंगल इक्वल, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे भैया, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सेम एंगल या फिर कॉमन। यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो आप, सेम एंगल या फिर कॉमन, ठीक है। दो एंगल हमने क्या कर दिए, दो अलग अलग ट्रायंगल के हमने इक्वल कर दिए। हमने क्या कर दिए, दो एंगल दो अलग अलग ट्रायंगल के इक्वल कर दिए। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारे दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं भैया, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या मैं इनके साइड्स के रेशियोज को इक्वल बोल सकता हूँ, हाँ भैया बोल सकते हो। कैसे, पाई सी पी एस टी, ये लोग लिखा नहीं है पर होता है, ठीक है। अब साइड्स को बड़े ध्यान से पकड़ना कि कौन से साइड्स पकड़े हैं। बी ई डी ई को पकड़ेंगे, क्यों भैया, मिटाते हैं पहले इन सब चीज़ों को, कुछ ज़्यादा ही हो गया है यहाँ पे। देखो भाई, बी ई और डी ई क्या पकड़ा है हमने पहले, बी ई बड़े वाले ट्रायंगल में बी ई आता है और छोटे वाले में डी ई आता है। भैया इसको क्यों पकड़ा, क्योंकि हमें बेस का ही तो डिस्टेंस निकालना है, वो शेडो तो बेस पे बन रही है ना। लॉजिक समझो, हमने साइड इसी साइड को क्यों पकड़ा है, हम पे तीन साइड से, उसमें से हमने इस साइड को सबसे पहले क्यों लिया, क्योंकि हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हमें साइड हमारा ज़मीन पे बन रहा है, तो अगर हमें एक तरह से ज़मीन वो जो बेस है उसका लेंथ मेजरमेंट पता चल गया तो ऑटोमेटिक साइड का लेंथ भी पता चल जाएगा। यस और नो, हाँ भैया ठीक है। तो बस वही किया यहाँ पे हम लोगों ने, डी ई बेस हमें शेडो निकालनी है, तो बी ई अपॉन डी इक्वल टू ए बी सी डी। भैया ए बी सी डी क्यों लिया ये बताओ, ए बी ये वाला ए बी क्यों लिया और इसका ये सी डी क्यों लिया। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ए सी और ये जो ए ही है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, क्या इसका कहीं पे भी क्वेश्चन ने कुछ जिक्र किया, कोई वैल्यू या कुछ दिया है, नहीं भैया। तो इसको लेकर भी आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं गिवन। लेकिन आपका जो लैम्प पोस्ट है ए बी, इसकी वैल्यू गिवन है क्या, एक्चुअली में ए यहाँ पे ये पूरा बनेगा, यहाँ पे नहीं, ये पूरा है आपका, ठीक है। ए बी क्या है, 3.6 क्वेश्चन ने दिया है ना। और ये लड़की 90 सेंटीमीटर, ये भी क्वेश्चन ने दिया है। और इसमें से भी आपको ये वाला पार्ट पता है, बी डी कितना ये भी पता है, हाँ भैया। तो हमने उन चीज़ों को पकड़ा है जो हमें एक्चुअली में वैल्यूज़ पता है, तभी तो जाके किसी मिसिंग फिगर की वैल्यू निकालोगे। अगर सारे वही साइड्स को ले लोगे जिसकी वैल्यू ही नहीं पता, तो वो साइड कैसे निकालोगे जो एक्चुअल में क्वेश्चन ने पूछी है। बात समझ आ रही है। हमने देखो ध्यान से क्या लिया, बी डी सी डी, वो ज़रूरी था क्योंकि डी ही बेस में लेंथ है, शेडो है लेंथ की, मतलब शेडो लेंथ की, शेडो की लेंथ है बेस पे, तो वो निकालनी है, इसलिए हमने बेस लिया। भैया स्टैंडिंग वाली चीज़ें को क्यों लिया, परपेंडिकुलर को क्यों लिया, क्योंकि उनकी वैल्यूज हमें पूरी पता है, क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है। अब देखो इनको जब लिया तो जादू क्या हुआ, इनको जब लिया हम लोगों ने तो हमें बी ई हमने क्या लिखा, 4.8 प्लस एक्स। भैया ये क्या चीज़ हो गया, अरे भाई सुन, तूने बी डी 4.8 निकाला था ना भैया, कहा अरे ये रहा ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके डिस्टेंस निकाला था ना, ये वाला पार्ट निकाला था ना 4.8। हाँ भैया, लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ तक था, तो वही तो बोल रहे हैं वो लोग कि यहाँ तक का बी ई पूरा ले, बी ई पूरा बी ई क्या है, एक्चुअल में बी ई पूरा क्या है, बी डी प्लस डी ई तो है, हाँ कि ना, बोलो हाँ या ना, हाँ भैया। पूरा बी ई क्या है, बी डी प्लस डी, जिसमें से बी डी मुझे पता है 4.8 और डी ई को मैंने एक्स माना है, ये रहा, तुमने बोला था डी ई को एक्स लेट कर लो, ठीक है भैया। तो 4.8 प्लस एक्स अपॉन में डी ई क्या हुआ है, एक्स होगा, हमने लेट किया। ए बी हमें पूरा पता है 3.6, सी डी हमें पता है पॉइंट भैया 0.9। अरे ये देखना 90 सेंटीमीटर ना, मैथ में हमेशा याद रखना यूनिट सारे सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, यूनिट हमारे सारे सेम होने चाहिए। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, लीटर है तो लीटर, मिलीलीटर है तो मिलीलीटर। वो आपके ऊपर है कि आपको सेंटीमीटर्स को मीटर में करना है, मीटर को सेंटीमीटर में करना है। अगर 2-3 चीज़ें मीटर में है तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, अगर 2-3 चीज़ें सेंटीमीटर में तो एक अकेले मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा सूटेबल क्या था, हमें मीटर, हम लेंथ निकाल रहे हैं, मीटर में निकालना ज़्यादा सही होता है हमने। और यहाँ पे भी जो वैल्यू दी थी वो मीटर पर सेकंड दी थी, मतलब स्पीड मीटर में दिया था, मोस्टली चीज़ें मीटर है, ये भी हमें मीटर दिया है, इसलिए हमने इसको भी मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अब ये आपको पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। भाई साहब ये भी नहीं पता ना तो छोड़ दो, फिर ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, भैया मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको बस ये पहले पता होना चाहिए कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसा भी मत बोलना कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, नहीं, इस तरीके से लिख रहे हैं, ऑर्डर को नहीं भूलने का। ऑर्डर क्या लिखा मैंने, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बोलो हाँ ना, हाँ भैया। इसमें जब भी आपको आगे से पीछे जाना हो, मतलब जब या तो जब भी आपको आगे जाना हो तो मल्टीप्लाई, पीछे आना हो तो डिवाइड,
कैसे भैया? भाई देख, इसमें अभी तुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। तू पीछे आना चाहता है, हाँ तो डिवाइड कर देंगे 90/100 से। 100 है तो 90/100। मैं अगर मीटर को सेंटीमीटर में करना होता तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई। मैं आगे जा रहा हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ऑर्डर मत भूलना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आगे जाओगे तो मल्टीप्लाई, पीछे आओगे तो डिवाइड। हमेशा ये चीज़ें भी लिखना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया हमने पूरा। ये वाले पार्ट को इधर यहाँ पे लिखोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड। तो 0.9 आ गया। सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई। क्रॉस कर देना, ये नहीं बता रहा भाई, क्रॉस आपको आता है। 4.8 इंटू में 0.9, या फिर इन्होंने यहाँ पे सीधा काट ही दिया। ये भी अच्छी बात है, चलो ये भी ज़्यादा बढ़िया किया इन्होंने। यहाँ पे क्या काट सकते हो, कैसे? बाबू देख, अगर मैं 2 मिनट के लिए, कभी भी पॉइंट्स है तो कंफ्यूज नहीं होने का, कभी भी पॉइंट्स है तो कंफ्यूज नहीं होने का। 2 मिनट के लिए पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे 36, और पॉइंट नहीं है तो ये सिर्फ क्या होगा 9। 9 4 जा भैया, 9 4 जा 36। कितने के बाद पॉइंट था भैया? 1 के बाद पॉइंट है ना, 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है ना। तो यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 4 के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा वो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अपने आपस में कट हो जाएगा ना। नहीं समझ आया? ये रुको बताता हूँ, रुको बताता हूँ। देखो 3.6 है ना, 3.6 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा भैया? नीचे आ जाएगा मेरा, ये नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0.9 डिवाइड में ही है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा भैया? 10 आ जाएगा। 0 पॉइंट हटते नीचे आएगा, नीचे वाले ऊपर आएगा। 10 और 10 कट गया, और 9 4 जा 36। तो वही पॉइंट कट जाएगा, 4x आ गया। बाकी यहाँ से आप 4x कैसे है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 4x पे सॉल्व किया। बड़ी बच्चों वाली चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब बनता नहीं है 10th क्लास में ये चीज़ समझाना, पर फिर भी बता देगा, ठीक है। ओके गाइस, तो इसके साथ ये पूरा क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ क्या हुआ। हमने पहले जो भी लेट करने आपको, मतलब जो भी चीज़ें गिवन है पहले डायग्राम का वो उठाओ, जो लेट करना है पहले वो उठाया हम लोगों ने। उसके बाद हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले की मदद से हमने क्या निकाला, हमने पहले ये डिस्टेंस निकाला। भैया ये क्यों निकाला? अब देखो, अब पता चला क्यों निकाला। क्योंकि हमें जब तक भाई बेस नहीं पता होगा, हाइट तो हमें पता थी, ये हाइट हमें पता थी, है ना, हमें बेस नहीं पता था। और भैया बेस ही क्यों निकालना था? क्योंकि शेडो बेस पे बन रहा था, इसलिए हमें बेस निकालना बहुत ज़रूरी था। तो हमें जो क्वेश्चन ने गिवन दिया था ये, उसकी वजह से हमने इसका बचा हुआ एक हिस्सा ये वाला ये हमने निकाल लिया। बाकी बचे हुए हिस्से को जो नहीं पता उसको हमने एक्स मान लिया। फिर हमने सॉल्व करके फिर हमने वो एक्स को निकाल लिया, और वही हमारी वैल्यू है। यस और नो? यस और नो? यस भैया, यस यस यस। ठीक है भाई, अब क्या बचा? एग्जाम्पल 8 है, उसके बाद 6.3 शुरू होता है हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 6.3 शुरू। क्या करें क्या या ना करें? एक्चुअली ना, मतलब कराने को मैं करा लूँ, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं चाहता हूँ ना आप लोग ट्राई करो चीज़ों को, या करा दूँ अभी? कुछ नहीं है, चलो एक काम करता हूँ एग्जाम्पल ये थोड़ा मैं क्विक में बताता हूँ। वैसे तो इतना कुछ है नहीं, बहुत ब्रीफ में इन्होंने लिखा है, समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देन जो बाकी एक्सरसाइज है मैं उसको वो आपको होमवर्क में दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि अभी 1 घंटा 12 मिनट हो गए, नॉर्मली हमारी वीडियो 1.5 घंटे की बनती है, 1.5 घंटे के अराउंड, तो ठीक है, मेजरेबल है। तो बाकी जो बचा हुआ है 6.3 में होमवर्क दूंगा आपको, पर हाँ मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चन भी। मतलब मैं फिर क्या करूँगा, 6.2 और 6.3 में से अगर 6.3 पहले पकड़ूंगा, उसके जो भी ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चन लगेंगे जो मुझे लगता है कि आपसे नहीं बने होंगे, मैं वो सारे कराऊंगा। ऑलमोस्ट शायद सारे करा दूँ मैं। 6.2 के इक्का दुक्का ही अगर पकड़ने का मन किया तो पकड़ा, 6.3 सारा, क्योंकि मैं 6.3 के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं कराया है, मैं मानता हूँ। 6.2 में मैंने बहुत सारे कराए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लास्ट आज का क्वेश्चन कराता हूँ, एग्जाम्पल ये वाला, फिर आज को वाइंड अप करेंगे आज के क्लास को, ठीक है। चलिए भाई, चैप्टर 6 3 पार्ट तो मांगता है। चैप्टर 5 में जब 4 लगा दिए, इसका 3 तो बनता ही है ना। चलिए सुनो भाई, सिंपल है, फिगर दिया है, ठीक है। CM और RN मीडियन है, मीडियन। अब इसका एक प्रॉपर्टी बता दूँ, मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है क्या भाई, जब मीडियन बनता है ना तो वो साइड्स को बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। क्या करता है? बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। मतलब अगर पूरे साइड 4 है तो 2 और 2 बन जाएगा। क्या बोला मैंने? पूरी साइड अगर 4 है तो 2 और 2 बन जाएगा। डन है भैया। तो बस वो यहाँ पे इन्होंने मीडियन वाली बात बोली है, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना है मीडियन को, क्योंकि क्वेश्चन बस यहीं पे खेल रहे हैं मीडियन के साथ, और कहीं पे नहीं खेल रहे, ठीक है भैया। ट्रायंगल दोनों सिमिलर हमें दिए हैं, गिवन है भाई, गिवन है। प्रूफ हमें ये सब करना है, नीचे वाली चीज़ ABC उसने बोल दिया, मतलब पूरा ट्रायंगल इस पूरे के साथ उसने सिमिलर बोल दिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो
क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला चीज़ AMC और PNR करना है ना, तो पहले जो गिवन है उसी को उठा लिया। ठीक है भाई, देख तू कहाँ से शुरू करेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, मैं तो भैया शुरू कहाँ से करें समझ नहीं आता। तो उसमें क्या करना है, जो भी आपको गिवन पार्ट होता है ना भाई, उसी को पकड़ ले। जो गिवन कुछ तो निकलेगा, समझ आ जाएगा, कुछ ना कुछ निकल के पता ही चल जाएगा, कुछ ना समझ आए गिवन को लो, उसको सॉल्व करने लग जाओ, या उससे जो इतना भी बनता है बना लो। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आईना ताए कुछ नहीं देख रहा, मैं सीधा गिवन पार्ट को उठा के सॉल्व करूँगा। तो क्या होगा, देखो इनको उठाया, अब भाई ये मुझे क्या दिख रहा है, सिमिलर का मतलब क्या भाई, साइड्स के रेशियोज इक्वल होंगे और एंगल इक्वल होगा। ऑब्वियसली बात है, यही सबसे पहली चीज़ यही मायने में आएगी, अगर सिमिलर है तो साइड्स के इक्वल होंगे, रेशियोज और एंगल्स इक्वल होंगे भाई, CPST। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो क्या, CPST। ठीक है, इससे ये हो जाएंगे। ठीक है भैया, अब इन्होंने क्या किया, अब दूसरी चीज़ क्या थी, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया जो गिवन था। दूसरा और क्या गिवन था, दूसरा मुझे मीडियन बताया था, है ना। मीडियन से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मीडियन है तो मैं बोल सकता हूँ, देखो मीडियन है तो मैं बोल सकता हूँ AB, ये पूरा AB डबल ऑफ AM होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ना, अगर ये पूरा का पूरा मान लो 6 है, तो ये 3 है, तो ये भी 3 है, तो 3 को 6 करने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब इसके 2 हिस्से हो गए ना, तो AM को मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा मिल जाएगा। बात समझ रहे हो ना भाई। एक एप्पल है भाई, आधा काट दिया, एकदम आधा काटा है, उस आधे एप्पल में फिर से आधा एप्पल जोड़ दूंगा, पूरा ही बन जाएगा ना, बस वही चीज़ है। तो AM आधा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो AM को ही और एक बार AM से जोड़ दूंगा तो पूरा AB बन जाएगा, बस वही लिखा है, AB = 2AM। वैसे PQ में PN को 2 बार कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, PQ = 2PN। ठीक है भैया, आपने PN ही क्यों लिया और AM ही क्यों लिया, बाबू ध्यान से देख, कौन से ट्रायंगल प्रूफ करने हैं भैया, AMC, और कौन सा करना है PNR, तो कौन सा लेगा भैया, AM और PN। समझ रहे हो, तो ये नहीं भूलना प्रूफ क्या करना है, वो ज़रूरी है पता लगाना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ आ गई भैया, बिल्कुल समझ आ गई। यहाँ पे हमने मीडियन उठा लिया और यहाँ पे मीडियन से हो गया। ठीक है, डन 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 है भैया। अब देखो भाई ध्यान से, AB की जगह मैं 2AM लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हैं, लॉजिक है। अब ये वाला भाई स्टार है, ये वाला स्टेप भैया, मतलब देखो ये कॉन्सेप्ट से बेसिस पे आया, गिवन पार्ट से हमने यूज़ किया, ये भी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आया, गिवन पार्ट से हमने यूज़ किया। ये यहाँ पे इंटरलिंक बिठाना कि AB की जगह पे 2AM लिखना, कि मे भी शायद सबको क्लिक ना हो, ये मे भी सबको क्लिक ना हो, तो ये स्टार है, ये आपको याद रखना होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा मीडियन वाले, तो हमें AB की जगह पे 2AM लिखना है, करेक्ट है, हाँ भैया ठीक है। PQ की जगह पे 2PN लिखना है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। और यहाँ पे CA और RP तो है ही है, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई थी। हमने BC और QR क्यों नहीं लिया भाई, BC कौन से ट्रायंगल का है, इस ट्रायंगल का है ना, और QR इस ट्रायंगल का। मुझे क्या ये दोनों ट्रायंगल को प्रूव करना है, नहीं, मुझे तो ये वाले ट्रायंगल लेने हैं ना। तो जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको भूल जाओ, जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको भूल जाओ, वो जब उसकी बारी आएगी तब उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 से 2 ऑटोमेटिक कट जाएगा, AM/PN और CA/RP आ गया। हाँ भैया, यहाँ से क्या आ गए, 2 साइड्स आ गए। ठीक है भैया, आ गए। साथ ही साथ क्या कोई एंगल भी इक्वल हो सकता है भैया, हो सकता है। ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, हाँ भैया 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना। या फिर अगर 90 आपको नहीं लेना तो आप दूसरा चीज़ भी ले सकते हो भैया। क्या, यहाँ पे देखो क्वेश्चन ने बोला था A और P इक्वल है, ये रहा A और P इक्वल है, बोला था। हाँ भैया, इसका A हो गया, अरे भाई कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मैसी हो गया बेटा, इसको इसका A हो गया और इसका P हो गया। ये तो भाई CPST आपने ही सॉल्व किया था ना, गिवन पार्ट आपने ही बोला था। हाँ भैया, तो AP से भी हो गया, तो यहाँ पे AP लिया है इन्होंने। अच्छा देखो एक चीज़, जब पूरा ट्रायंगल था तो A लिखा, जब पूरा ट्रायंगल था तो P लिखा। अब आप एक हिस्सा पकड़ रहे हो ना, एक छोटा ट्रायंगल पकड़ रहे हो, बेशक वो एरिया उतना ही है, पर फिर भी आपको ऐसा हक नहीं बनता कि आप सिर्फ A लिखोगे। आपको लिखना होगा कि आप सिर्फ MAC को डिनोट करना चाहते हो, आप यहाँ पे सिर्फ NPR को डिनोट करना चाहते हो। तो ये चीज़ें भाई मैटर करती है आपको। आप तो फ्लो में A=P लिख के आ जाओगे, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट होगा ना, वो मार्क्स काटेगा, और उससे कोई बोल भी नहीं सकता कि भाई तूने क्यों काटा है। मार्क्स दे देगा तो ठीक है, पर अगर मार्क्स काटा तो उसे कोई ये नहीं बोल सकता कि क्यों काटा है, क्योंकि ये बनता है मार्क्स काटना। आपको पता होना चाहिए कि ये भाई ये इतना हिस्सा लिया है आपने, तो हिस्से के हिसाब से MAC आपको नाम लिखना पड़ेगा, NPR आपको नाम लिखना पड़ेगा, है ना। करेक्ट है भैया, ठीक है। मतलब आपने बाउंड्रीज की कम कर दी ना, पहले उसकी पूरी बाउंड्री थी, अब आपने उसकी बाउंड्री यहाँ तक कर दी, तो वो बाउंड्री के अंदर का ही एंगल आपको बोलना होगा कि बेशक वो एरिया वही है, फिर भी आपको वो बाउंड्री का नाम लेना होगा कि आप उस बाउंड्री के अंदर का बोल रहे हो। तो MAC P NPR, ठीक है। क्या SAS हो गया, देखो ध्यान से, क्या एंगल बीच में ही आ रहा है, क्या एंगल बीच में ही आ रहा है, देख लो। आपने एक AM लिया था, हाँ भैया, और साथ ही साथ AC CA ये लिया था, ये देखना CA, और यहाँ पे AB की जगह AM आ गया, तो साथ में बीच वाला एंगल, तो SAS हो गया। हाँ भैया, SAS से क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बिल्कुल भैया हो गया। तो SAS से सिमिलर ट्रायंगल हो गया, सॉरी ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट अगर ये मेरा सिमिलर है तो क्या मैं इसका एम सी या सी एम और इसका मैं कहा गया, हाँ इसका आर एन, इसको मैं क्या इक्वल नहीं बोल सकता? देखो ना, ए एम सी का एम सी ये वाला पार्ट और इसका आर एन, इसको जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना सी एम और आर एन, तो हमने ले लिया सी एम और आर एन। इसका ए बी पी क्यू, इसका ए बी और पी क्यू, भैया ये कैसे आएगा? अरे आ जाएगा भैया, कैसे आएगा? अरे आ जाएगा ना भैया, कैसे आएगा? अरे भाई सुनना, बता रहा हूँ, रुक। तेरे को पता है ना ए एम और पी एन पी, इसको तो कर सकता है। हाँ भैया इसको कर सकता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर का पार्ट है, कर सकता है ना? हाँ भैया ठीक है, तो इसको कर दे। अच्छा ठीक है भैया, इसको कर दिया, फिर क्या होगा? इसको करने के बाद तुझे पता है कि एक मिनट, कहाँ गया भाई? हेलो, सी ए और आर पी इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है क्या? सी ए आर पी, सी ए आर पी कहाँ पे है? सी ए आर पी, अच्छा इन्होंने इसको लिया है, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप ऐसे कर लो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वैसे भी कर सकते, चलो पहले इनका बता दो, फिर मैं जो ए एम और इसको लिया इसको भी कैसे करोगे बता देता हूँ। इन्होंने सी ए आर पी लिया है, ठीक है, सी ए आर पी ले लिया। उसके बाद इन्होंने बोला है सी ए आर पी तो ए बी पी क्यू के भी इक्वल है, ओके यहाँ पे दिख रहा है हमें, हाँ भाई सही बात है, बात तो ठीक बोल रहा है ये रहा। सी ए आर बी तो किसके? सी ए आर पी तो ए बी पी क्यू के भी इक्वल है, करेक्ट है भैया। तो क्या उसकी मदद से मैं इनको इक्वल नहीं बोल सकता हूँ? कैसे बाबू? देख, सी ए आर पी है ना, ये अगर कॉमन है तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा भैया, तो वही लिखा सी एम आर एन और यहाँ से ए बी पी क्यू, ठीक है। ये बुक का हो गया। मैं कैसे बता रहा था? मैं ये बोल रहा था, दोनों ही सही है, कुछ भी कर सकते हो। मैं बोल रहा था ए एम को आपने पी एन के इक्वल कर दिया, ठीक है, मतलब आप क्या लिखोगे? एम सी अपॉन आर एन इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दो, बस आपने मल्टीप्लाई, ओके मल्टीप्लाई, अच्छा दोनों तरफ करना पड़ेगा, नहीं ठीक है हाँ हो जाएगा ठीक है। एम सी, एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था बता रहा हूँ, एम सी आर एन इक्वल टू ए एम अपॉन में पी एन, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू। जब भी हम अपने से कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, हेलो ध्यान से सुनो, जब भी हम अपने से कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करना होता है कि वो कट भी जाए। मतलब अगर मैं कुछ प्लस कर रहा हूँ तो मुझे उसका माइनस वाला भी लाना होगा, मतलब अगर मैं +2 कर रहा हूँ तो मुझे -2 भी लिखना होगा कि वो आपस में कट जाए। वैसे यहाँ पे अगर मैंने ऊपर 2 को लिखा है मल्टीप्लाई में, तो नीचे भी 2 लिखना होगा, जिससे 2 पहली बार में कट जाए, ठीक है, क्योंकि मैं अपने से कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो मुझे इस हिसाब से लिखना होगा कि उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। मतलब ऊपर 2 लिखा तो नीचे भी 2 लिख दिया कि भाई कट सकता है, ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कुछ, मैंने अपने से बस लिख दिया इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 2am हमें पता है क्या होता है भैया, ए बी, और 2pn हमें पता है क्या होता है, हमने पहले ही बताया था क्या होता है, पी क्यू, मीडियन है ना, हाँ भैया। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं क्या, क्या था यहाँ पे, एम सी था, हाँ एम सी अपॉन में आर एन, एम सी अपॉन में आर एन, बोलो हाँ है ना, हेलो बोलो, करेक्ट है क्या? हाँ भैया करेक्ट है, बात तो ठीक बोल रहे हो। तो ये ऐसे करो, या फिर इन्होंने जो तरीका बताया वैसे करो, दोनों ही ठीक है हाँ भैया। तो इसकी मदद से हमारा क्या हो गया, ये ट्रायंगल हमारे इक्वल हो गए, बोलो हाँ है ना, सॉरी साइड्स के रेशियोज इक्वल हो गए, ठीक है भैया। अच्छा इसके बाद ये क्या हाली है, ये है ये वाला, और ये क्या है भैया, ये वाला। भैया कैसे होगा, जैसे ये वाले किए ना वैसे ही ये वाला भी होगा, ठीक है, सिमिलर। जैसे ये वाला पार्ट पूरा किया, ये वाला पार्ट, और इसकी वजह से ये ट्रायंगल को सिमिलर किया, उसी तरीके से ये पूरा पार्ट भी हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऊपर का ही रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे चलाना है आपको, ठीक है। और ये मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क, भाई कुछ तो कर लो खुद से, हाँ ठीक है। तो ये वाला पार्ट सिमिलर, अभी ऊपर वाला अगर समझ आया, ये भी वही होगा, बस पहले इधर का हिस्से को कर रहे थे, अब इधर के हिस्से को करेंगे। मतलब पहले हमने डबल किसको किया था, ए एम पी एन को, अब क्या डबल करेंगे, एम बी और क्यू एन को। डन है क्या? हाँ भैया डन है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट, आज के जितने भी क्वेश्चंस थे एक बार लिख के करना, क्योंकि बिना लिखे नहीं हो गई है। वो बीपीटी वाले में इतना रिटर्न मैं नहीं बोलता, पर इसमें ज़रूरत है क्योंकि भूल जाओगे ये, मतलब उसको आप जब रिवाइज करोगे तब तो करोगे, लेकिन इसको इंस्टेंटली इसको एक बार खुद से ज़रूर करना, अभी में ही करना। मतलब ये होमवर्क में दे रहा हूँ मैं कि एक बार सारे क्वेश्चन को लिख के देखना, आज जितने भी क्या कम कराए मैंने 5-6 कराए, पर सारे लिख के देखने, ठीक है। पीपीटी वाला जो था मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। एक मैंने ये वाला दिखाया था, कहाँ गया, यही था ना, हाँ भैया यही था, ये था, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ले लिया, ओके। और एक कौन सा था, एक ये वाला था, आजा आ गया ये वाला भैया, इसका भी ले लो। अरे भाई सॉल्यूशन भी आ जा भाई, ऐसा मत कर, एक मिनट रुक जाओ, मेरा हैंग यार बड़ी जल्दी हो जाते हैं ये सब चीज़ें।
हैंग तो नहीं, मैं थोड़ा इंटरनेट इशू। ये लो सॉल्यूशन के साथ। ओए इधर आ, ये लो। ठीक है, लिख लिया, हो गया। दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला भी दिखा दूँ। ये लो ऊपर वाला भी बड़े स्क्रीन पे देख लो। ये लो, पता नहीं उसमें दिखाता कि नहीं दिखाता। भाई आता क्यों नहीं है यार, आजा। ये लो लिख लिया, चलो भैया ठीक है। विद दिस इसके जो भी एग्जांपल्स किए, आपको पता है क्या क्या किए, सारे एग्जांपल्स को एक बार खुद से रिटर्न में प्रैक्टिस करके देख लेना। विद दिस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और होमवर्क में 6.3 भी आपको करना है, एटलीस्ट ट्राई कर लेना। पार्ट नंबर 3 में 6.3 को करेंगे। विद दिस नोट आज की वीडियो करते हैं समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो का टॉपिक साथ। चलिए, हैव अ गुड डे सर। चलिए, मम्मी का भी फोन आ गया, चलो भाई जाओ पढ़ाई करो।